चलिए, अगर हम पहले सारा भूल जाएं तो पेशावर सारे जीता, एबटाबाद 5 जीता, तो आज अगर दोनों को रखते हैं पलड़े में तो आपको क्या लगता है ये एक फेयर बैलेंस है? देखिए, फेवरेट तो अगर आप देखते हैं दोनों को कंपेयर करें, चाहे टीम परफॉर्मेंसेस चाहे एप्पल टू एप्पल, आई थिंक पेशावर स्टैंड आउट करती है टीम। अगर आप एक्सपीरियंस को भी देखें, अगर आप प्लेयर्स की फॉर्मेशन को, रोल की क्लैरिटी को, अंडरस्टैंडिंग को, रिसोर्सेज को देखें, हर तरह से विनिंग कैपेबिलिटीज पिछले इतने सालों से देखें। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि ऑन अ डे कोई एक आला इनिंग, एक अच्छा स्पेल T20 में तो एक बंदा भी बदल सकता मैच। अब एबटाबाद की थोड़ी बात करते हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर इनके पास सजाद है, इनकी 4 50s हैं, कामरान गुलाम की 5 50s हैं, उसके अलावा एक्सपीरियंस यासिर शाह का है। एक अच्छा बैलेंस भी है, लेकिन जो की मेंबर्स जिनका मैंने मेंशन किया बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इनके लिए, एंड स्पेशली इफ फखर जमान फायर्स। देखिए, हमने पिछले मैच में भी बात की थी और शायद कमेंटेटर्स कर्स यहाँ तक आ गई है। हमने कहा था एक्स फैक्टर फखर होगा, लेकिन वो पहली बॉल पे ही अनफॉर्चुनेटली वो बॉल आउट हो गए, स्निक हो गए और कॉट बिहाइंड। सो आई थिंक his importance or staying there will help the rest of the members। वो बाकी भी जान पकड़ लेंगे, so उनका रहना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक उसके बावजूद, इसके आउट होने के बावजूद उन्होंने अच्छी चेस की थी और कामरान गुलाम के पिच पे रहने तक ऐसा लग रहा था कि दे आर इन द हंट। सो आई थिंक हिज इम्पोर्टेंस इज ऑफ अल्टीमेट। आई थिंक उनके चांसेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ़खर थोड़ा खेलें, अंदर रहें। एबटाबाद के एक बॉलर, फास्ट बॉलर शहाब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, टॉप 10 में है ऑलराउंड बॉलर्स में, 16 विकेटें हैं उनकी। डिपेंडेंसी या कह सकते हैं स्पेयर हेड है इनकी बॉलिंग अटैक के, अगर फास्ट बॉलिंग अटैक की बात करें। जी बिल्कुल, और आई थिंक काफ़ी सारा ऐसा टैलेंट इनमें है नए प्लेयर्स में कि डिसेंट बॉलर्स हैं, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, चेंज ऑफ पेस अच्छी है, फील्डिंग प्लान्स के मुताबिक भी बीच में बॉलिंग करते हैं। सो दिस इज़ गुड कि अगर आप देखेंगे एक फील्ड का पैटर्न था जिसमें फाइन लेग पीछे थी, स्क्वायर लेग ऊपर थी, वो सिर्फ इनकी टीम ने ऐसा किया और उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स किए और हारिस को काफ़ी हद तक उन्होंने कर्व किया, उसकी ऑन स्लॉट को काफ़ी हद तक रोका। सो अच्छे थिंकिंग क्रिकेटर्स ज़रूर नज़र आए हैं इनके अंदर। पेशावर की बात करते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, जिसको लाते हैं टीम में वो परफॉर्म करता है। और इसको प्रॉब्लम तो कहेंगे नहीं कि अच्छी प्रॉब्लम है ये किसी भी कप्तान के लिए कि उसके पास 11 से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। साहिबजादा फरहान प्रोलिफिक लास्ट 2-3 years इन द सीजन बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। होपफुली ही विल गेट टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल समडे, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या स्टार्ट देते हैं, एंड आई थिंक आज हारिस ही ओपन करेंगे। देखिए बिल्कुल, आई थिंक जो रोल्स तो इनके डिफाइंड हैं ही, लेकिन इनको ये बड़ी एक क्वेश्चन है कि जहाँ पर भी जिसको खिलाते हैं वो अकॉर्डिंगली खेलता है, वो आके ऐसा नहीं कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलाता। सो जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सिचुएशन ऑफ व्हाट इज नेसेसरी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान जो हैं वो हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। मैंने जिक्र किया कि अगर आप देखेंगे करियर वाइज तो उनके पिछले 2-3 साल तो बड़े शानदार चले हैं। How do you see him approaching the innings every time he takes the fight to the opposition? देखिए, नंबर 1 इज फॉर्म, इन फॉर्म, और फॉर्म के साथ साथ ये है कि अडेप्ट करते हैं। अगर इनिंग में कभी अच्छी बॉलिंग हो तो एक आधा ओवर आराम से भी मैंने इन्हें खेलते देखा है, मेडन भी खेले हैं, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि वो बस आ रहे हैं और बॉल के पीछे जा रहे हैं। ही इज प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट एंड गुड क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स। 2017 में 8 मैच 274, फिर ये 3 साल इन्होंने मैचेस कम खेले, मुझे याद नहीं 18 में क्या हुआ था, एक ही मैच खेला, लेकिन ये 21 से लेके 23 तक इनकी एवरेज देखें और इनके स्कोर्स देखें और हाईएस्ट रन गेटर टूर्नामेंट, और 3 साल कंटिन्यूस रहना, आई थिंक दैट इज वंडरफुल। और मेरा ये ख्याल है पर्सनली, आई जस्ट वाज थिंकिंग कि जब ये खेले PSL में और उस वक्त शायद दुबई में हो रहे थे मैचेस, और वहाँ पे क्योंकि स्लो और लो टर्निंग कंडीशन है तो शायद इनको वो सूट नहीं की, लेकिन अब जबकि ये यहाँ इतने रन्स कर रहे हैं और PSL अगर पाकिस्तान में हो रही है तो फिर डेफिनेटली समवन के जिसको फ्रेंचाइजीज को देखना चाहिए इनकी तरफ, बिकॉज इतने कंसिस्टेंट है, मैच विनिंग नॉक्स खेलते हैं और ये कंडीशंस में ही खेलते हैं जहाँ पर होने हैं मैचेस। तो वो तब बात और थी जब ये लूक रॉन्की के साथ खेल रहे थे, कंडीशंस और थी, लेकिन यहाँ पर आई थिंक ही इज वंडरफुल। इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई एम श्योर जो हेड हंटर्स हैं फ्रेंचाइजीज के PSL के, वो नोट्स कर रहे होंगे इन चीज़ों को। आइए अरशद खान से मुलाकात करते हैं जो कि हेड कोच हैं पेशावर के। क्या फूंक के लाते हैं टीम में कि वो कुछ गलती नहीं करते? मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर रीजन के हेड कोच अरशद खान। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने सो फार इस टूर्नामेंट में और सुपर 8 में स्पेशली बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
देखिए जी, हमारी जो कम्बिनेशन बना हुआ है ये वनडे से है। वनडे में भी अगर आप देखें तो हम ग्रुप का एक ही मैच लूज कर गए थे और फिर हम फाइनल सेमीफाइनल जीते। उसके बाद से हमारे मोमेंटम बना। फिर जो कराची में जो लगातार मैचेस हो रहे थे तो उसके लिए आपके पास फास्ट बॉलर की कम्बिनेशन और प्लेयर्स की कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने उस कम्बिनेशन को डिज़ाइन किया। बल्कि हमारे सारे जो जूनियर और सीनियर के एक कम्बिनेशन बना, उस वजह से हमारी टीम बड़ा अच्छा जेल हुई आपस में। जी, जेलिंग की अगर हम बात करें, आप कॉम्बिनेशन का जैसे कह रही हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़रूरी मैच है, सेमीफाइनल का मैच है। तो इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो आपकी टीम जेलिंग है और टीम बॉन्डिंग है, उसने किस तरह इफेक्टिवली आप लोगों को इस पोजीशन में डाल दिया अब? देखिए, हमारे पास अगर आप बाकी टीमों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम यहाँ पे लेके आए 5 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर। तो हमने उन 5 और 3 8 को बड़े तरीके से फ्रॉम द स्टार्ट, जब सुपर 8 में हम आए तो हमने बड़े तरीके से सबको यूज़ किया, क्योंकि हमें जब आप अच्छा मैच आए तो उसमें हमें फ्रेश बॉलर मिले। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो हमारे पास इमरान जूनियर और अब्बास अफरीदी के उसमें, और फिर इफ्तिखार जिस तरह के बॉल कर रहे हैं, तो उस वजह से ना हमारी जो बॉलिंग कम्बिनेशन है बड़ा अच्छा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि लगातार मैच हो रहे हैं कराची में, उसमें अगर आपके बॉलर रोटेट हों तो मेरा ख्याल में उससे आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, तो जो आपके जिस तरह हम साहिबजादा फरहान की भी बात करें, उनका जो स्ट्राइक रेट है बैटिंग में वो भी बहुत अच्छा रह चुका है इस पूरी टूर्नामेंट में। लीडिंग रन स्कोरर हैं। आपके जो बाकी प्लेयर्स भी हैं, जैसे इफ्तिखार अहमद हैं, आपके कैप्टन, फिर मोहम्मद हारिस भी हैं। तो उनको आप किस तरह उनको क्या मैसेज आपने सो फार इस टूर्नामेंट में दिया कि उनकी परफॉर्मेंस इस तरह अच्छी रह चुकी है? शुरू में हम बैठे, हमने एक डिसाइड किया कि हमने ये जो T20 का फॉर्मेट है, हम किस इंटेंट से खेलना चाहते हैं। हम यही पे हमारे प्लेयर्स के साथ हम सब बैठ के हमने डिसाइड किया कि हमारा इंटेंट ऊपर होना चाहिए। हम अगर T20 खेले तो T20 के हिसाब से खेले, ये ना हो कि हम 100 के स्ट्राइक रेट से खेले। हम 140 130 के स्ट्राइक रेट से ही खेलेंगे तो जाके हम दूसरी टीमों को डोमिनेट करेंगे। तो यही हमारा वो था। और प्लस साहबजादा का तो अगर आप बात करें तो वो थ्रू आउट सीज़न उसने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और इफ्तिखार एज़ यूजुअल जैसे वो करते हैं, उसने अभी यहाँ पे आके उसका भी एक अच्छा रोल है। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है ना इफ्तिखार का, ये है कि इफ्तिखार डोमिनेट का कैप्टन है, उस वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। Right. Well, thank you so much for speaking to us and all the best for today. थैंक यू वेरी मच मैम। से टूर्नामेंट्स में अरशद खान फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और आई शुड से नॉट अरशद खान, अ हेड कोच विद अ टीम लाइक दिस जो कि मेरे ख्याल में ऑटो मोड पे है। देखिए, इसमें अगर आप देखें इंपॉर्टेंस तो है। अगर एक कोच ये समझ लेता है कि मेरी टीम का कॉम्बिनेशन डेवलप है, जिसका उन्होंने बहुत जिक्र किया, तो इफ़ ही लेट्स देम बी देमसेल्व्स, अगर आप लड़कों को फ्रीडम देते हैं कि जिनको पता है हमने क्या करना है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप उस पर अपना आप इम्पोज नहीं करते हैं। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम अ हेड कोच। I said it yesterday, the word is freedom. Important is when you have form, then allow freedom. Time for us to go out there and look at the pitch, और ये होगी of course शाह फैसल के साथ। It's the big day here. It's the semi-finals day, and we're back at pitch 7. We played all across the squares, so we know the natural character of the square, and this one is no different. If I show you closely, and I'll take you to the business end of this pitch, which is in the middle of the pitch. We've seen the pitches get tired halfway through the innings with the older ball, and this is where the bowlers would like to pitch, especially the quicker ones, use it into the pitch, and the batter's timing goes astray. Because after power play, if you're looking to change gears and go upwards, that is the periods where the bowler can come back. And the batting team, if they want to have a big assault toward the end, they have to negotiate that period and leave plenty of wickets in the hand for the last 5 overs. शाह फैसल ने कह दिया तो बस कह दिया, and it's all final. Now we'll move on to the toss and let's find out कि कप्तान क्या डिसाइड करते हैं अगर उनके फेवर में आता है टॉस। Well, the heat is rising in the middle and we are all set for the first semi-final. One ticket to the final, 2 teams competing. It's Peshawar versus Abbottabad. I've got the 2 captains with me, Yasir Shah and Iftikhar Ahmed, and Mr. Nadeem Arshad, who will be officiating this match. Iftikhar, as usual. Heads is the call. Heads is the call. And heads it is. क्या करेंगे यासिर भाई और क्यों? बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे। थोड़ा सा आप दोनों टीमों ने एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो आपको लगता है कि ये एडवांटेज आप उठा सकते हैं पेशावर के खिलाफ? ये कि जिस तरह पेशावर की टीम है, उनकी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग है, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसे कम से कम रन्स में पकड़ ले तो इंशाल्लाह।
और जिस तरह की क्रिकेट ये अटैकिंग खेलते आए हैं, थोड़ा सा बॉलर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्या प्लानिंग रहेगी पावर प्ले के लिए? मेरे ख्याल में इतने मैचेस हो गया, अभी कोई प्रेशर तो नहीं होना चाहिए, और सेमीफाइनल है, यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेशर लेगा वही काम ख़राब करेगा। कोई चेंजेस आपकी साइड में? फ़खर जमान खेल रहे हैं अनीस की जगह, और खालिद उस्मान की जगह फयाज खेल रहे हैं। चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बैटिंग पहले कर रहे हैं, इत्मीनान है नॉकआउट स्टेज पे? बिल्कुल, बैटिंग पहले आए तो प्रेशर होता है सेकंड बैटिंग में, क्योंकि नॉकआउट है, सेमीफाइनल है, यही एक एडवांटेज है। ये सवाल मैंने यासिर से भी किया था कि आपके प्लेयर्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानते हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको एज ए टीम डिसएडवांटेज होगा? एडवांटेज नहीं आप कह सकते हैं। देखो, आपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है, और जो टीम अपने स्ट्रेंथ पे खेलती है उनको कामयाबी मिलती है। आपने दूसरे टीम के स्ट्रेंथ को नहीं देखना कि वो क्या करते हैं। अपने स्ट्रेंथ पे हम खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। फ़खर जमान का एक ऑब्वियसली फैक्टर रहेगा क्योंकि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, मैच विनर हैं, उनके खिलाफ पावर प्ले में क्या प्लानिंग रहेगी? हमारा सिंपल प्लान होता है उनके लिए, और हमने वो प्लानिंग किया हुआ है बॉलर के साथ। इंशाल्लाह देखते हैं। और क्या टोटल देख रहे हैं सरफेस पे? टोटल तो आप बता नहीं सकते। आप पहले 2-3 ओवर के बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि विकेट कितने का है, कितना रन हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में बहुत अच्छी विकेट है। 170 180 कर ले तो इंशाल्लाह डिफेंड कर लेंगे। कोई चेंजेस साइड में? 2 चेंजेस है। इमरान खान सीनियर आया है इलियास की जगह, और जीशान की जगह आया है आजम खान। चलें, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू। Well, the news from the center is that Abbottabad has won the toss and they have opted to ball first. नजर डाल लेते हैं टीम्स पर एक बार क्विकली। 2 चेंजेस बताए हैं पेशावर ने। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को वापस लेकर आए हैं इलियास की जगह, सो दैट विल स्ट्रेंथन देयर बॉलिंग। अदरवाइज टॉप 5-4 बैटिंग में तो सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है। आजम खान भी इस पूरा सीजन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत शानदार बॉलिंग कर चुके हैं, और उनके साथ इमरान खान जिन्होंने लास्ट ओवर अंडर प्रेशर किया था, इन्हें बहुत डिलीवर किया पेशावर के लिए विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल। सो आई थिंक दे हैव गॉन विद देयर एक्सपीरियंस्ड मैन। न्यू बॉय सज्जाद इब्राहिम जिन्होंने डेब्यू किया, उनको रखा है इन्होंने अपने 11 में। एबटाबाद पे नजर डालते हैं, और एबटाबाद ऑफ कोर्स हमने बताया, बात की कि की प्लेयर्स हैं। सज्जाद की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, क्या करते हैं बैट के साथ। सो फ़खर जमान, सज्जाद फॉर्म में है, फ़खर जमान अगर किक करते हैं, फाक भी डिसेंट बैटर हैं, कामरान गुलाम की फॉर्म हमने देखी है, बट इससे नीचे जाएंगे अगर यहाँ पर कोई अर्ली लॉसेस होते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। जो टॉप 4 में से किसी का आखिर तक जाना इनके लिए बहुत जरूरी है। बॉलिंग में यासिर शाह और शहाब पे ज्यादा जोर रहेगा। चलिए, लगता है आपको कहीं शायद यासिर फाइनल में ट्रिक मिस कर गए हो। यहाँ पे जो आ रहा है पहले बैटिंग कर रहा है, एंड इन अ नॉकआउट गेम व्हाई वुड यू वांट टू हैव द स्कोरबोर्ड प्रेशर? एग्जैक्टली, और जब आपको पता हो कि आपकी जो बैटिंग लाइन है वो 2-3 बंदों के ऊपर रिवॉल्व करती है, और ऐसे में नॉकआउट में खुद टॉस जीत के ये एडवांटेज ना लेना, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग व्हिच कुड हैव बीन स्मार्टर, बट इट्स क्रिकेट, वी डोंट नो व्हाट टर्न्स अप, और हो किसी भी तरह बाद में कहते हैं जी देखे डिसीजन ठीक हो गया। लेकिन यस, इफ्तिखार आल्सो सेड कि इट्स अ बिग गेम, तो प्रेशर होता है रन्स का। इफ्तिखार की बात आपको पसंद आई तो मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछूं। इस पिच पे आप काफी मैचेस हो चुके हैं, क्या लगता है इस, और कीपिंग इन माइंड ये एक नॉकआउट है। देखिए, इफ्तिखार की बात टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है। जब ओपनर्स जाते हैं 2-3 ओवर देखते हैं तो वो एक फ्रेम बन जाता है कि इतने रन यहाँ पे हमारी बॉलिंग को चाहिए, हमारी फील्डिंग को चाहिए। लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, अगर ये अच्छी बैटिंग करते हैं दे विल गो 170 प्लस। चलिए, 170 प्लस is something that Iftikhar and Salman both feel that Peshawar can defend. Let's find out. It's the first semi-final. तो क्या होगा आज एबटाबाद का ख्वाब पूरा, पहली मर्तबा नेशनल T20 के फाइनल में क्वालिफाई करने का पिछले 15 साल के सफर के दौरान, या फिर पेशावर की इस जगरनॉट का सिलसिला जारी रहेगा। ये पहला सेमीफाइनल है ख्वातीन और हज़रात, जो कि 2 पड़ोस की टीम्स, लेकिन एक तरफ है एक्साइटमेंट से भरपूर एबटाबाद जो कि ब्लू रंग में मलबूस, और उसके साथ है येलो, और उसी अंदाज से चमकती दमकती हुई पेशावर जिसने सुपर 8 की स्टेज में एक मुकाबला भी नहीं हारा, और उसके 2 सुपर पावर रखने वाले बैट्समैन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले इस सीज़न में अपने आप को दोबारा से दरियाफ्त करने वाले साहबजादा फरहान, और उनके साथ हैं एक्शन पैक नौजवान बैट्समैन मोहम्मद हारिस जो कि इनिंग्स की शुरुआत करेंगे। एक इंटरेस्टिंग गेम होना चाहिए जहाँ पर एबटाबाद की टीम मुख्तलिफ मराहल से गुजरती क्वालिफाई करके पहुंची है, लेकिन पेशावर के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने का।
मोहम्मद हारिस जो कि इस जमा उम्री में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ए टीम के साथ सफ़र कर चुके हैं, वर्ल्ड T20 के फाइनल तक खेल चुके हैं, 66 मैचेस उन्होंने इस फॉर्मेट में खेल रखे हैं, 950 150 के करीब का डायनामाइट स्ट्राइक रेट, और उनके साथ मौजूद हैं साहबजादा फरहान। अगर आप एक पोस्टर बनाना चाहते हैं इस पूरे सीज़न के लिए तो साहबजादा फरहान से बेहतर नाम और उनसे बेहतर चेहरा इस पूरे टूर्नामेंट के लिए, इस पूरे सर्दियों के लिए शायद कोई नहीं होगा। अपने आप को दोबारा से उन्होंने ढूंढा है, 77 मैचेस उन्होंने मजमूई तौर पर खेल रखे हैं। इस दश की स्याही में उन्होंने भी कोई एक दहाई का सफ़र गुजारा है, 2000 से ज़ायद रन्स बना चुके हैं और उनके भी स्ट्राइक रेट हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता जा रहा है। जबकि एबटाबाद के लोकल हीरो नौजवान 21 साल आदिल नाज बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, गेंद को राइट हैंडर के लिए अंदर लेकर आते हैं, बाउंस भी जबरदस्त निकालते हैं। 11 मैचेस उन्होंने इसी सीजन में खेले हैं। और कॉम बॉक्स में आज की इस एक्साइटिंग आफ्टरनून के लिए मेरे साथ मौजूद है मरीना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मरीना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम अखिल भाई, बिल्कुल ठीक और शानदार मुकाबला लाइनअप है। अगर बात करें दोनों की बैटिंग अप्रोच की तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग में जो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर गया वो गेम लेके जा सकता है और ये ब्रेव कॉल है एबटाबाद की। पहले दावत दी है पेशावर को, आदिल अच्छी बॉलिंग करते आए हैं और इसने राइट फ्रॉम द गेट गो खेलने की कोशिश की है, लेकिन आप देखिए किस अंदाज से शार्पली लेकर आए हैं स्टंप्स की लाइन में आदिल नाज। और बार बार एक सब प्लॉट चल रहा है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, कॉम बॉक्स में और पेशावर और एबटाबाद में। क्या पेशावर कहीं स्टटर तो नहीं कर जाएगी? जिसका इंजन फ्लाई करता जा रहा है वो कहीं गड़बड़ाहट का शिकार तो नहीं होगा? और इब्तदाई विकेट्स इसमें की होंगी मरीना? आज जब मैं बाहर टॉस के लिए मौजूद थी तो ज़्यादा जो कह सकते हैं कि डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट नजर आए वो एबटाबाद की टीम थी और दे वर हैविंग अ गो एट पेशावर। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम्स भी हमें नजर आ रही थी, वार्म अप्स में इंटरेक्शन होता नजर आया। लंबा चेज है, पहले चौके की कोशिश की है फयाज, एतजाज पीछे भागे हैं इसके, लेकिन इन दी एंड एतजाज की अच्छी कोशिश के जरिए से रोकने में कामयाब हो गए। एक मरतबा फिर बल्ले के दरमियान से नहीं खेल सके थे। ये मोहम्मद हारिस की आप खूबी कह लें या वो शय जो कि इनको जल्द पकड़वा सकती है कि वो बजाय इसके देखे कि पिच क्या बिहेव कर रही है, गेंद कितना बाउंस करेगी, आते ही वो राइट फ्रॉम द गेट गो शॉट्स के लिए जाते हैं। इनका टेम्परामेंट ऐसा ही है और जब जब बात हुई है इनके स्किपर इफ्तिखार से, उन्होंने कहा कि इनको फ्री लाइसेंस दिया हुआ है, ये जाएं अटैकिंग क्रिकेट खेले, अगर उसमें रन आ जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो फिर इनकी विकेट के लिए कुशन रखा हुआ है इन्होंने। इस बार एक फिर लेग साइड को बहुत टारगेट करेंगे, बहुत कम आपको ये ऑफ साइड पे खेलते नजर आएंगे, इसलिए यहाँ पे मैचअप और प्लानिंग बहुत मैटर करेगी क्योंकि नॉकआउट गेम है, एक चांस भी आप रायगा नहीं जाने दे सकते। आज टीम में एक्साइटिंग नौजवान फयाज लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर शामिल हुए हैं जो कि मौजूद हैं इस वक्त थर्ड मैन पर, और उसके साथ साथ वी बनाते हुए हारिस की इन इम्प्रोवाइज शॉट को रोकने के लिए फील्डर फाइन लेग पर भी मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ ट्रेडिशनल पैक ऑफ साइड के फील्डर 4 फील्डर मौजूद। फखर जमान जो कि इस में मौजूद थे अब उनको हटा लिया और ऑन साइड को पैक करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा निकला हारिस का और पेशावर का पहला छक्का, पिकअप शॉट और जाती चली गई छक्के के लिए। ये लेंथ ना ही तो साहिबजादा फरहान के लिए कोई खतरा है और ना ही हारिस के लिए। अगर आप ये शॉट दोबारा देख सकें, बिल्कुल भी फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े इन्होंने सिर्फ हाथों के इस्तेमाल से ये शॉट पिकअप की। लॉट ऑफ बॉटम हैंड और रिस्ट से ये जनरेट करते हैं पावर, और हमने अभी तक जितने मैचेस देखे हैं जब जब इन्होंने बाउंड्रीज हासिल की या साहिबजादा ने, तो लेंथ यही थी। ये जल्दी काउंटर करनी पड़ेगी एबटाबाद को। अच्छी गेंद, बाउंस और मूवमेंट शानदार, गो के स्टंप्स के पीछे थी। क्रेडिट हारिस को भी कि उन्होंने वॉचफुल अंदाज से जाने दिया विकेट कीपर के पास। जब आप ऐसी डिलीवरीज करने के लिए की सलाहियत रखते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों विद इन स्टंप्स उनको लेंथ दे रही हैं। देखिए शफल जरूर किया था एक बार, फिर ऑफ साइड पे जाके लेग साइड को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर इनको पुश किया जाए, करने दें, अगर वो खेलना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं ऑन साइड पे करने दें, लेकिन आप अपनी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखें। डीप स्क्वायर लेग को पीछे पुश कर दिया, फील्डर स्क्वायर लेग पे ले लिया। एक मरतबा फिर खतरे से भरपूर शॉट था, लेकिन इस असना में पहला ओवर मुकम्मल। पेशावर 8 बिना किसी नुकसान के। जब तक हारिस रहेंगे क्रीज पे आपको हिलजुल नजर आती रहेगी। 6 डिफरेंट शॉट्स आपको 6 डिफरेंट गेंदों पे नजर आएंगे अटेम्प्ट होते हुए।
ये देखें बहुत अर्ली ऑन ये शॉट खेलना कभी भी इनको फायदेमंद नहीं रहा। थोड़ा सा सरफेस का आइडिया ये नहीं लेते, ये अपनी गेम खेलते हैं, लेकिन एबटाबाद के पास चांस है अर्ली ऑन विकेट हासिल कर लें तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं पेशावर के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने कहा प्लानिंग बहुत वाइटल होगी यहाँ पे। आकिब खान गेंद करने के लिए आ रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड एंड से। आज इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल कल के एब्सोल्यूट 9 मुकाबले के बाद कराची और रावलपिंडी के बीच खेला जाना है। एंड इस वक्त दोनों टीम्स के खिलाड़ी खास तौर पर रावलपिंडी के बैटर्स अपने टेलीविजन सेट्स के आसपास जुड़े हुए इस मैच को फॉलो कर रहे होंगे। और जितना मैंने जाना है इन दोनों शहरों खासतौर पर एबटाबाद में भी बड़ी हलचल है इस मैच को लेके, क्योंकि अगर वो जीतने में कामयाब होते हैं तो पहली मरतबा नेशनल T20 के फाइनल तक पहुंचेंगे। साहबजादा फरहान बहुत दूर की गेंद, हालांकि उनके शाने शॉट नहीं था, बहुत दूर थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरे एंड पे गए। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पार्टनरशिप का एक काम, एक दूसरे को हौसला देना। और अगर कहीं लग रहा है सीनियर पार्टनर साहबजादा फरहान के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो मैं ब्रेक सप्लाई करें। हारिस जब तक रहेंगे हलचल जरूर रहेगी मरीना। बिल्कुल रहेगी, जैसे आपने प्लानिंग की बात की, क्योंकि बैटिंग पेशावर के पास बहुत मौजूद है। सजाद इब्राहिम की कुछ झलक हमने पिछले मैच में देखी थी, वो भी बहुत ही टेक्निकली करेक्ट नजर आया, अटैकिंग इंटेंट उनके पास थी, इफ्तिखार खुद हैं। जबरदस्त बाउंस आज जो उठाल मिल रही है कम से कम इस पिच में, वो इब्तदाई ओवर्स के दौरान दीगर मैचेस में भी मिली तो है, लेकिन हम आर्ग्यूएबली कह सकते हैं कि अब तक सबसे बेस्ट रोल प्ले किया इस पिच ने। रन्स भी अच्छे बने और ये हारिस जैसे बैट्समैन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो सकती है कि इससे शॉट के पीछे वो एज इंड्यूस कर बैठे। देखिए पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये तस्करा मैंने यासिर शाह से भी किया था। यहाँ पे मोमेंटम सेट हो जाएगा टीम्स के लिए। अच्छा सिंगल, और अगर थोड़ा खामोश रख सकते हैं ये पेशावर के बल्लेबाजों को, फरहान को और हारिस को, और अगर एक विकेट भी हासिल कर लेते हैं तो जब मिडिल ओवर्स आते हैं तब यहाँ पे हमने देखा है स्कोरिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। स्पिनर्स को ये इन इक्वेशन ला सकते हैं। यासिर शाह खुद बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बहुत भारी जिम्मेदारी है इन दोनों पेसर्स के ऊपर एबटाबाद के लिए। इब्तदाई स्लिप के साथ बॉलिंग की शुरुआत की थी आदिल नाज ने, लेकिन उसके बाद चूंकि हारिस सामने मौजूद थे उनको एरिया खुला नजर आ रहा था। अब इनके लिए फील्डर लेने का फैसला किया था लॉन्ग ऑन पे, लेकिन दूसरी जानिब साहबजादा फरहान को भी बांध के रखा है। अब तक 2 एक्शन पैक बैट्समैन को उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो खुलकर हाथ खोलने के लिए जा सकें। साहबजादा फरहान का ये शानदार सीजन है, कल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब पहुंचे थे और मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए अपनी टीम को प्लेटफॉर्म दे दिया था कि वो फतह हासिल करने के लिए जाएं। सो फार सो गुड, आकिब ने ऑफ स्टंप के बाहर ही लाइन बरकरार रखी। मैच निकला और गेंद तेजी के साथ चली जाएगी 4 रन के लिए। खुशकिस्मती वाला चौका, आकिब ने सब कुछ ठीक किया लेकिन किस्मत ने उनका साथ न दिया। अपने जिस्म से दूर रहने के लिए गए और 4 रन कंसीड किए। अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी पेस के साथ आकिब ने कराई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़े से शेकी लग रहे हैं फरहान भी और हारिस भी, जोर से शॉट मारने जा रहे हैं। देखें एक बार सीधा खेलना चाह रहे थे लेकिन वो लाइन और लेंथ और मूवमेंट से बीट हुए। डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी, लेकिन ये अच्छे साइंस है एबटाबाद के लिए, क्योंकि इतनी कन्विंसिंग शॉट्स नजर नहीं आ रही इन दोनों की तरफ। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि वार्म अप में ही वाज हैविंग अ गो एट पेशावर, चाहे वो कोच थे अरशद खान, चाहे इमरान खान सीनियर थे, उनके साथ यासिर शाह कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे थे और एक तरह से मुझे पश्तो में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि रिएक्शन निकालना चाह रहे क्योंकि गुस्सा चढ़ रहा था इमरान खान को। ऑफ द बैक फुट खूबसूरत चौका, चंद इंचेस का समझिए गैप मौजूद था और उसको जिस खूबसूरती से निकाला वो एक इनफॉर्म बैट्समैन नहीं कर सकता है। 2 चौकों के साथ ओवर मुकम्मल, 18 रन से नुकसान के। बहुत ही दिल का शॉट था ये, ऑन दी अप खेला, वेट किया इस बार थोड़ा सा गेंद का। अच्छा बैलेंस इनका हमेशा रहा है और थोड़ा सा एंगल जरूर क्रिएट किया, वो गैप जो कि बहुत ही छोटा था जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन अच्छा हाथों का इस्तेमाल, ये कॉन्फिडेंस देगा इनको लाजमी। लेकिन की इसमें ये थी कि गेंद को अपने पास आने दिया। शानदार शॉट, 2 ओवरों के बाद 18 बगैर किसी नुकसान के पेशावर। इस सीजन में लगभग 500 रन बना रखे हैं साहबजादा फरहान ने, और अगर आप इस सीजन की जो उठान है उसको देखना चाहते हैं तो चाहे एवरेज हो, स्ट्राइक रेट जैसे पहले के सीजन में उनका हार्डली 130-135 के आसपास का रहा है, और इस सब में जो रिमार्केबल चीज़ है वो इनका स्ट्राइक रेट भी है।
180 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है। 29 छक्के, 52 चौके, सब कुछ लगा चुके हैं साहबजादा। और इस मौके पे कि जब सिर्फ अब ये चंद दिनों की बात है, PSL का ड्राफ्ट होगा, उसके लिए इंडिविजुअली इन खिलाड़ियों के जहन में एक तलातुम बरपा होगा जिसका शायद तस्वुर करना इस वक्त आसान नहीं है। उससे पहले पेशावर की टीम के लिए 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इसको मानी खेज फिनिश करने के लिए। साहबजादा फरहान के पास शानदार सीजन जारी अब तक। पोस्ट मैच में भी जब इनसे गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने इस चीज़ का तस्करा ज़रूर किया था कि ये जो रन्स नज़र आ रहे हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्लैरिटी है और अपने रोल को बखूबी अंडरस्टैंड करते हैं। ना सिर्फ ये कि इनको अटैकिंग स्टार्ट देने अपनी टीम के लिए, बल्कि जितना ये डीप जा सकते हैं ये लेके जाते हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा इनको बखूबी है। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, रेंज ऑफ शॉट्स आई हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन टेक्निकली साउंड भी हैं, इसलिए भी आसानी हो जाती है। और ये बार बार हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि अगर आप T20 में कंसिस्टेंटली खेलना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्निक बहुत मैटर करेगी। और इस मरतबा कवर्स की जानिब गैप तलाश करने के लिए गए हारिस का खूबसूरत शॉट, सेफ एज यू लाइक। हारिस को ऐसे कई शॉट चाहिए होंगे अपनी जिंदगी को यहाँ पे तूल देने के लिए। खूबसूरत चौका, यहाँ पे रूम देके गलती कर दी आदिल ने। लेंथ चाहे शायद हारिस के लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन अगर रूम दे देंगे आप इसको तो ये खड़े खड़े जैसे पहले भी खेले हैं, ये सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आगे विद इन स्टम्प्स अगर गेंद किया जाए, क्योंकि ये ड्रैग करते हैं ऑन साइड पे, तो शायद आदिल के लिए बेहतर वो लाइन लेंथ होगी। यहाँ पे जब भी दोनों साइड्स पे अगर आप विकेट के रूम देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। दोनों फील्डर ऑन साइड पे मौजूद हैं। लंबा चेस होगा, स्टटर किया लेकिन इन दी एंड आके रोकने में कामयाब रहे। इंटरेस्टिंग फील्ड पोजीशन थी, दोनों को ऑन साइड पर रख के ऑफ स्टंप के बाहर ये लाइन के साथ बॉलिंग करने का फैसला किया था, जहां पर एक दीवार बनाई हुई थी दायरे के अंदर, लेकिन वही गलती कर बैठे जो विड्थ मिली हारिस का, उन्होंने पूरा फायदा उठाया। देखिए पिछला गेंद जो है वो लेंथ सही थी लेकिन लाइन खराब थी। इन्होंने पीछे एक फील्डर रखा हुआ है कैचिंग के लिए, तो अगर वो बॉल फिनिश होता ऑफ या मिडल पे और वो शॉट अटेम्प्ट करते तो वो सीधा फील्डर के हाथों में जाता। इसलिए लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी हारिस के खिलाफ, क्योंकि वो ड्रैग करते हैं। फील्ड प्लेसमेंट ठीक बिल्कुल थी लेकिन लाइन थोड़ी सी ड्रैग हो गई लेग साइड पे, जिस वजह से गेंद जो है वो बिहाइंड स्क्वायर ट्रेवल किया। एक स्प्रिंग है यासिर शाह के स्टेप में, खासतौर पर पिछले चंद मैचेस के दौरान अगर इनकी कप्तानी को हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर गेंद के बाद जाकर अपने बॉलर से बात करें, जो कि जरूरी होगा नौजवान को गाइड करने के लिए। डाउन द लेग साइड, शायद पैड को ब्रश करते हुए गुजरी है। आदिल नाज नौजवान हैं, 21 साल के हैं, और जिस अंदाज से इनको गाइडेंस चाहिए वो जरूरी होगी यासिर शाह की मौजूदगी में कि उनको गाइड करते जाएं। क्रैम्प करना चाह रहे हैं आदिल, ये गलत स्ट्रेटजी नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया डाउन द लेग और आपको दाद देनी पड़ेगी फाक की, जिस तरीके से इन्होंने स्टॉप किया ये बॉल, फुल डाइव की लेफ्ट साइड पे। एक मरतबा फिर यासिर शाह पहुंचे हैं बात करने के लिए आदिल नाज के पास। हारिस को गेंद करने के लिए पहुंचेंगे। दोनों फील्डर वंस अगेन ऑन साइड पर हैं, पहले स्क्वेरिश मिड विकेट पे थे और अब आ गए ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे, जबकि इसके साथ लॉन्ग लेग पर प्रोटेक्शन रखने का फैसला किया। स्टंप्स की लाइन के साथ मुतासिर कर सकते हैं, अहम गेंद हो सकती है। और खूबसूरत डिलीवरी, शायद हाइट की वजह से मिस करती, स्लाइटली अपनी लेंथ में चूक गए। खूबसूरत गेंद के साथ अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी पेस के साथ। इनको जब तक आप हाथ खोलने का मौका नहीं देंगे आपके पास चांस है आप इनकी विकेट ले सकते हैं। इस बार लेंथ थोड़ा सा मेरे ख्याल जल्दी ये शॉट खेल गए और क्रैम्प किया, इस वजह से बहुत बाहर से बल्ला आता है इनके, ये शॉट कभी भी ना कनेक्ट होती, लेकिन डेफिनेटली अच्छी बॉल थी। हाइट का एडवांटेज हारिस को मिल गया। ऑलरेडी 8.5 रन पर ओवर की औसत है, इतनी परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए जितनी ऑकवर्ड पोजीशन में जा रहे हैं हारिस अपनी शेप को गवाते हुए ऐसे शॉट खेलने के लिए। और शानदार गेंद का मुजाहरा पेश किया एक नौजवान ने, दूसरे को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑलमोस्ट हासिल कर लिया था हारिस की आम विकेट को। 3 के बाद 24 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही आला डिलीवरी, अच्छा मिक्सअप कर रहे हैं लेंथ को भी, और उनको खुद भी नहीं यकीन आया ना सजाद को जो कीपर है कि कैसे ये ऑफ स्टंप से चूक गई। बहुत ही करीबी मामला था, एक्सपोज कर दिया था स्टंप्स को हारिस ने, लेकिन अच्छी बॉलिंग है। राइट अवे आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज दोनों की बहुत डिफरेंट है, शेकी है, इतने ज़्यादा कंट्रोल में लग नहीं रहे। यासिर शाह को यहाँ दाद देनी पड़ेगी, जैसे आपने मेंशन किया
कि इंटरेक्शन करते जा रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट को नज़र में रखा हुआ है, हवा के रुख को भी देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, प्लानिंग नज़र आ रही है और बहुत बड़ा चांस है इनके पास पेशावर को, जो कि अभी तक कोई मैच नहीं हारा, लॉ ऑफ एवरेजेस में ला के खड़ा कर सकते हैं। दोनों एंड से बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा पेश कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग का। जब आप टॉस में मौजूद थी तो आज इफ्तिखार ने 160-170 का जिक्र किया, लेकिन हारिस जिस अंदाज से इस वक्त अपने आप को मुश्किल में धकेल रहे हैं, लग रहा है कि वो कोई 200 का टारगेट अगर टीम का नहीं भी है तो उन्होंने खुद अपने लिए उसको जहन में रखा हुआ है। ऐसी गेंदों पे जब आप अपने आप को ऑकवर्ड पोजीशन में डालेंगे तो टीम पे भी अलग से प्रेशर आएगा। डिजर्व कर रहे हैं विकेट अब तक, खासतौर पे आदिल नाज दूसरे एंड से। ऊंचा खेल दिया है, अब यासिर शाह पीछे की जाने भाग रहे हैं कैच करने की ख्वाहिश के साथ, शानदार डाइव भी लगाई, लेकिन इधर उधर देखते रहे। इब्तिदा में अगर लाइन में भागना शुरू करते तो गेंद के नीचे पहुंच सकते थे, होता तो शाहकार होता, कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता था। हार्ट ब्रेक यासिर शाह और एबटाबाद के लिए। एफर्ट अच्छी जरूर थी लेकिन जल्दी जज नहीं किया और पहले पीछे को भागे, फिर रुख अपना तब्दील किया, उसमें आप मोमेंटम भी खो देते हैं और बॉल की लाइन भी खो देते हैं। लेकिन ये एक तरह से विकेट हासिल कर ली थी हारिस, एक बार फिर क्लूलेस थे, लेंथ इनको मिल गई थी लेकिन सीधा खड़ा कर दिया गेंद। एफर्ट एंड में अच्छी थी लेकिन जब आप लाइन को जल्दी जज करते हैं, साइडवेज भागते हैं, तभी आप ऐसे कैचेस ले सकते हैं। लेकिन अच्छी एफर्ट कप्तान की जानिब से। खड़े हो गए हैं दोबारा, पहले लगा था कि फिजियो को बुला रहे हैं, राइट नी के बल पे गिरे थे। जब जाएंगे बार बार स्विंग एंड अ मिस तो फिर प्रॉब्लम आएगी। एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, इस मरतबा साहबजादा फरहान थे जो बजाय इसके कि चीजों को कंट्रोल में करें अपने आप को मजीद मुश्किल में धकेल रहे हैं। आज नर्वस लग रहे हैं साहबजादा फरहान। नॉर्मली इस तरह की लेंस को पूरे टूर्नामेंट में ये बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा या तो एक्स्ट्रा प्रेशर है या बहुत ओवर अटैक करने जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं माइंड गेम्स जो हैं ये अफेक्ट ज़रूर करती हैं। जब आप बड़े मैच में इस तरह थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो तो वो एक अच्छा साइन होता नहीं आपकी टीम के लिए भी और आपके लिए। एक मरतबा फिर हवा में गई है, फिर यासिर शाह पीछे की जाने भागे हैं और एक मरतबा फिर उनसे गेंद आगे गिर जाएगी, धकेलने की कोशिश, लेकिन साथ चौके के लिए भी चली गई। आके फ्रस्ट्रेटेड, एक लम्हे को उनको लगा होगा कि उन्होंने साहबजादा फरहान की सोने जैसी अहम विकेट हासिल कर ली है, लेकिन ना सिर्फ ये कि नीचे ना पहुंच पाए बल्कि चौका भी कंसीड। किस्मत साथ नहीं दे रही आकिब का। इसी ओवर में 2 मरतबा चांसेस क्रिएट करने में कामयाब हो गए थे, एक बार हारिस और इस मरतबा साहबजादा फरहान जो कि बहुत ही इनफॉर्म बैटर हैं। हाथ छूट जरूर गया था, थ्रू द लाइन खेलते चले गए, लेकिन अगेन लेंथ ऐसी नहीं थी कि बासानी ऑन दी आप इसको स्ट्रेट खेल पाते। यहाँ पे यकीनी तौर पे चौका रुकना चाहिए था। यासिर की अच्छी एफर्ट जरूर रही। मेरे ख्याल में थोड़ा सा जैसे डिफरेंट पोजीशंस पे हारिस को अपनाया गया है। मेरे ख्याल में फरहान के साथ अगर सज्जाद को ये कर दे और आउट हो जाएंगे इस मरतबा। आखिरकार कामयाबी हासिल की आकिब ने। बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, शेकी लग रहे थे फरहान, लेकिन ये बहुत बड़ी विकेट एबटाबाद ने हासिल की और दाद देनी पड़ेगी आकिब को। ये तीसरा शॉट था जिसमें उनका बैटम हैंड जुदा हुआ खेलते खेलते। इस मरतबा ऑन साइड को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले के दरमियान से ना लग सकी, ना एलिवेशन हासिल की और ना वो स्पीड जिसके साथ वो एंगल में खेल पाते। फाइनली डिजर्व करते करते आकिब ने जो 2 कैचेस हवा में गए थे ऑन साइड पे खिला के इस अहम विकेट को हासिल कर लिया। तेजी के साथ गेंद अभी भी ट्रैवल कर रही थी। शहाब ने अपने महफूज हाथों में मुंतकिल किया और साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर टूर्नामेंट के आउट हो चुके हैं, जो कि तलवार के साए में जी रहे थे कराची में, और फाइनली इनको वापस भेजा 30 पे 1। इस बात का जिक्र जरूर करी थी कि हारिस को 1 डाउन भी इन्होंने ट्राई किया है। अच्छे बॉलर्स हैं एबटाबाद के। अर्ली ऑन आपको थोड़ा स्टार्ट चाहिए होता है जो इतना शेकी ना हो, तो शायद फरहान के साथ अगर इनको भेजा जाता सज्जाद इब्राहिम को, जो कि टेक्निकली साउंड है, अच्छे टच में भी हमें लगे पिछले गेम में, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और जो कामनेस है वो नज़र बेहतर आ सकती थी। क्योंकि हारिस ऑल आउट जाते हैं, लेकिन अर्ली ऑन अगर आप इस तरह का तासुर देंगे कि थोड़ा सा शेकी स्टार्ट है, तो फिर दूसरी टीम जो है वो हावी हो जाती है।
एबटाबाद के शाहीनों ने ऐसा फड़फड़ाना शुरू किया है मरीना के, उन्होंने अब एक मरतबा फिर स्लिप लेने का फैसला कर लिया नौजवान सज्जाद के खिलाफ। फखर जमान आ गए हैं स्लिप में और शॉर्ट थर्ड मैन पर भी प्रोटेक्शन रखी है। तो वो जो एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं कर पाए, क्या सज्जाद हम चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे? ये इंटरेस्टिंग होगा। बेहतरीन ओवर आकिब का, किस्मत ने भी अब साथ दिया। एक और अच्छी गेंद स्टंप्स की लाइन में आती हुई फिर हवा में गई, लेकिन ऑफ द मार्क हो जाएंगे सज्जाद। कामयाब ओवर मुकम्मल आकिब का। 31 पे 1 पेशावर। Decent start to the game. This is something that always happens when knockouts come around, when the big games are there. The average scores, they seem to come down. And in a power play, I think today, Peshawar have been lucky. Sahibzada Farhan, on a number of occasions before this ball, his hand came off. One of his hands came off. Every time he tried to hit the ball out of the ground, maybe he was trying to hit the ball too hard, and that brought his downfall, and he lost his wicket. On the other hand, Haris has been premeditating from the time that he has come in, and he has been mighty lucky to still be out there. You know, at the time of the toss, we were discussing on the pre-show that has Yasir Shah unleashed the bull by allowing them to bat first, and then you just keep chasing them. But getting Sahibzada Farhan, you just feel that you still have things under control, less than 10 and over in the power play. In fact, around just 7. And with Haris and the way he's approaching the game, it just feels like they have a mindset that they want to hit everything out, but without judging the merit of the ball. There has been lucky on a couple of occasions, and sometimes you just feel that there is a bat swing with nothing around it. This was Sajid, the new boy, who showed some promise. He was given an opportunity to open yesterday, but once again Haris comes in the all-important semi-final. You just get that feeling with what Iftikhar said at the toss, that we want to see how the pitch is and then assess how many runs. But this seems like they've got a target in mind. Oh, this time the keeper misses it. There will be bias. The third man comes around. Will be 2, and there's a direct hit. And it has been referred. Will be interesting to see. Sajjad is the man. We'll see what his fate is once the third umpire sees the replay. Muhammad Asif has already referred it. And if this is not out, the keeper is to be blamed. He's just looking at the ball. He had all the time in the world to come behind the stumps. What he's done is he's intercepted the ball in between, then turned around and then thrown it to the stumps. So this is not out and he's to be blamed. So we'll see another angle and you'll know what I'm saying. Official not out. You just see where the keeper is in the replay. He's made a mistake. He's missed the ball there. And now he's not moving. He's just standing there. He should be behind the stumps. Look where he is. Look, he's still there. Now he grabs the ball, turns around and throws. That's the difference. He should have been behind the stumps. yes, he should have been there. And
It was lazy on his part, or maybe was thinking something different, but he should have been aware to the situation and should have been behind the stumps. Once again, a dot delivery and pressure building. It's just the way Peshawar batters have approached this game. They have looked to hit every ball hard, and the connections haven't come off. And their mindset and their body language, that seems to be suffering because of that shots not coming off. And in a big game, you have to first get into it. At times, you have to run a few runs, call a few quick singles, get the fielders moving forward towards yourself, and then look to go after them. And meanwhile, you gauge what the wicket is like. But today, they have just started playing premeditating, and it's strange how they've gone about these few overs, including Haris, who carries plenty of international experience. You expect better from a man of his experience. 5 overs gone, 34 for 1. Israrullah, he opened in the last couple of games and he did well. So the left and right hand combination, they were running well and they were performing well as a pair. But today they have changed, brought in Haris at top of the order, and he hasn't looked comfortable. In fact, he's been very lucky on a couple of occasions. He could have lost his wicket, bowled. And once again, it has been played in the air and the fielder will not get to it. One bounce boundary. They're living a dangerous life. Yeah, it just felt like an incomplete shot. Just felt like a stop bat shot from Haris. Went through with the line, but all he had to do was, it was Sajjad rather. Look at that shot. He was like looking at the fielder running under it. Have I hit it well enough? Again, over. This time it's a little more confident. He's just looking to clear that infield, but he's not hitting it hard, allowing Yasir Shah to come around and stop it. But in all that, he has timed these two balls really well, because he hasn't played a full-blooded stroke, just relied on the timing. Yes, not looked very compact, but still he's got the results, a 4 and a couple. And Peshawar moved to 40. And they will need to put up a partnership. This one was full face of the bat. Yasir Shah doing well to stop the boundary. Again, Apish, this time over square of the wicket. I don't know, why are these balls being stopped by the circle? This is not being hit hard. 3 balls, 3 occasions. Sajjad has played a shot over the infield and has not cleared the boundary. This outfield is quick. Yes, maybe the momentum of the ball is not forward. It has just gone up in the air. And then just obviously, after bouncing, did not have the legs to carry across the rope. But 3 release shots we have seen now, consecutive. And this is the 4th one, over mid-wicket. This is more convincing. 1 bounce boundary, and out of the 4, this is a boundary where the batter will definitely get more confidence. Not really sure if that was a very smart bit of bowling, knowing that Sajjad is just looking to elevate every single thing over the inner circle. He's already gone for 2 boundaries and on 2 occasions, couple of runs added. So 12 in 4 balls in the power play. They've done well, Abbottabad, up till now. They need to finish well inside the 6 overs. Edge and gone. Nothing the keeper could do. There's no slip. Gone for 4.
Going hard at it, and it just flies through a vacant slip zone. So this is becoming a big over now, the last of the power play, 16 already of it. 1 ball to go. You just get a feeling with that 50 up, Peshawar is back on track after losing Sahibzada. And Sajjad will keep strike. End of the power play, it's 51 for 1. End of power play, guys. Yes, sir. 17 of the over, a big over to end the power play with, and we've often spoken about what stands out for Peshawar as a team. I think this is also one of the things that whenever they're under pressure, even somebody new comes in and he starts to perform as expected, as the team would require him to do. So he's come in the power play, Sajjad, and he's already 19 of 13, and he's got his team to a decent finish of this power play by getting 17 of the last over, because Haris hasn't looked convincing so far. And the reason why he hasn't is because if you see his strokes, he has been premeditating shots, and as a result, no connections have been made. Just the first shot which he flicked with his wrists over mid-wicket for a 6, it was a good stroke, but after that he just tried to be too much out of the box. Maybe even he tore the box. Immediately as the circle opens up, the captain comes into the attack with his leg spin. Almost 150 games, 4 for 7 is best. Economy good. Will be interesting to see how Haris goes, because he likes to slog sweep and also sweep in the cow corner, and Yasir can skid onto you. And here he goes once again. This might be a chance for the long on fielder. An easy take, and Yasir takes the big wicket of Haris, who did not look comfortable at all. In fact, it is Sajjad, and once again a batter trying to go out of the park loses his wicket. Etizaz takes the catch once again, Salman, whether it's the circle or the circle opening up. He's only finishing at the 75 marker, Sajjad, with his shots. He's unable to clear the boundary, and this time falls to the spinner. There you go again, a very similar shot, the power play shot. It goes high but doesn't have the distance. Every shot has got more height. He has to go. Second wicket falls. Sajjad Ibrahim 19, 51 for 2. Lefty, 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 lefty. Square the square the. Israrullah comes out, the one you were talking about. He's coming at number 4. Will be in a left-right combo now. Israr has been good for Peshawar. Quite a lot of games to his name. Strike rate could be a little better, yes. 750s. Average also, you'd like to probably see higher one if he's batting in top 3, top 4. And he'll be facing the Abbottabad captain on your screen. Slight width allows Israr to get off the mark with a single. Let's have a look at the wicket of Sajjad. Yasir Shah is giving the ball a bit of air, and Sajjad wanted to go straight over his head and only succeeding in bottom edging the ball and had no power in the stroke. Easy take for the fielder.
Throughout the tournament, we've seen Peshawar understanding situations and then dealing with them accordingly. So if you lost 2 wickets in quick succession, they try to work things around and then go for those big hits a little later. Will they do the same today or not? If you speak about individual roles, it seems like Haris has got that license to just keep trying. The captain will come after this. One more. Brilliant first over comes to an end with Yasir Shah 1 for 1, 52 for 2. So the captain makes a very impactful entry, bowls the first over, gets the wicket, and also gives only 1 run away. Sikandar, how many times have we seen knockouts telling a different story? Although Peshawar are an experienced team and who know how to win games, and getting out lesser than their desired target does not mean that they will lose the game, and because they have won it. They're the only team who have won it after all scoring only 135 here at this venue. But still, there's a difference in their approach today, and we saw them maybe too excited or maybe too confident, going hard at everything during the power play. So Fayaz Khan, 8 matches, 5 wickets for him, an economy rate of close to 9, which needs to get better. It's high on the bat again. They're living dangerously. The ball is just falling in vacant zones and vacant areas. I think they won't mind the Abbottabad bowlers as long as they're not hitting big shots and getting boundaries. The frustration level will rise and more mistakes will come. Yes, both the arms not extending and late on the stroke, in no position to play that properly. Why don't you just take a risk-free single and give yourself that couple of overs where your team gets 10 to 15 runs and you don't lose a wicket, and then you will be on track. Almost carries to, is that the fielder in the deep, 1 bounce to him. So they're taking the risks. Yasir Shah has 3 men in the deep on the onside for Haris, and it'll be very similar for the left-hander as well. Sikandar, it feels as if as if they've passed a resolution in the dressing room that no batter blocks a ball. The only way to play this game is to just keep going after the bowling. Much better. Same result, but less of effort. You try and swing your bat and you get 1. You play a proper shot and you get 1. And also lesser risk, which is of utmost importance, because as a batting side, you need to develop partnerships no matter which form of the game you are playing. If wickets keep falling, the pressure keeps mounting. So cricketers who are as experienced as Haris and Israrullah, they don't need to be told that. And here, I think they need to carry on this partnership at least till the next 4 to 5 overs, get to 30, 35 or 40 runs in the next 5 overs and bring their team on track. This is more sensible. I know the batters cannot hear us. We'll just wind them up. It's been 11 balls since the boundary. So if someone's listening to us in the dugout, we'll probably pass that message on. How much of this performance will you give credit to the bowlers and to the pitch, which is different from yesterday? 180 plus was scored by Peshawar. Well, to be honest, pitch has no demons in it. Nothing that we can see. But definitely the batters have been premeditating and trying to hit the ball very hard. Once again, this is cut over point. This time it will be a 1 bounce boundary. This was short and wide, a poor delivery, and the advantage was taken by Israrullah. This is a good cricketing stroke. So if they can rotate strike and get 3 or 4 singles and a boundary, less pressure will mount on them. The runs will start to flow and they'll look more reasonable, look more dominant and convincing at the same time. Yeah, bowling closer to the body within the stumps is working. Why would you want to try something else and get this as a result?
Up till now, we've just seen one big over, 17 runs. That was over number 6. Apart from that, they've been good and disciplined. That's more like it. And it's just the rise and the way the ball is finishing up. It's making it tough for them to swing their arms. 61 for 2. Lefty del todo rica, ¿no? ¿Dónde pasa? बॉल हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर. 6 रन. यासिर ने कैच इट की आवाज लगाई थी, लेकिन इसरारुल्लाह गेंद को अच्छे से टाइम करने में कामयाब हुए. शायद उतना अच्छा नहीं जितना वो चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री 68 मीटर्स की है, 68 यार्ड्स रादर. कुछ लम्हे के लिए फील्डर जाहिर है इंटरेस्टेड नजर आए थे, और यासिर भी, लेकिन उनके सर के ऊपर से 6 रन. अच्छा स्लाइडर था यासिर का. बहुत जबरदस्त मुकाबला इस वक्त जारी है, कशमकश जारी है दोनों टीमों के दरमियान. खुशामदीद अहमद सईद. शुक्रिया शाह जी. एक नई तरह की सिचुएशन में है पेशावर इस वक्त. पहले कभी इस तरह का प्रेशर में आए नहीं है. वो नई सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं. टीम तो खैर उनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, तारीफें भी करते रहे हैं कि हर तरह की सिचुएशन से निकलने की सलाहियत रखते हैं. डीप बहुत है उनकी बैटिंग, बॉलिंग में तजुर्बा बहुत है, लेकिन ये याद हमें रखना होगा कि ये नॉकआउट गेम है. बिल्कुल, और आज कुछ प्रेशर डिफरेंट है बाकी दिनों से, क्योंकि ये जैसा आपने कहा नॉकआउट मैच है, इसका अपना एक अलग ही प्रेशर है. हारिस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी उस रिदम को हासिल नहीं कर पाए. साहबजादा फरहान, जिनसे बहुत तवक्कुआत होती हैं, बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे, आज वो भी जल्दी आउट हो गए. तो पेशावर कहीं ना कहीं वो जो टैग होता है फेवरेट का, शायद उसके प्रेशर में रन यहां मिल जाएंगे. एक ही शायद. अंपायर का इशारा, लेग बाय. साहबजादा फरहान की बहुत अहम विकेट थी, खास तौर पे क्रंच गेम में, जो एबटाबाद ने शुरू में हासिल की और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल किया. फिर इसे उठा दिया है इसरारुल्लाह ने, उसी मुकाम पर, सेम स्पॉट, सेम रिजल्ट. बहुत ही अच्छा कनेक्शन. वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट है वो कि ये जब ये हिट मारेंगे तो वो बाहर ही जाएगी बाउंड्री से. बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल फील्डर के सर के ऊपर से बॉल जा रही है, तो फील्डर वहां है, उनके खातिर में ना लाते हुए दोनों मरतबा इसरारुल्लाह ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और दोनों मरतबा कामयाब हुए. 9 के बाद 75 पर 2. पेशावर की इनिंग्स को मोमेंटम दे रहे हैं इसरारुल्लाह. तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, ये रियलाइज करते हुए कि हारिस ने 16 रन बनाए 20 गेंदों पर, जो कि बिल्कुल अनलाइक हारिस हैं. लेकिन इसरारुल्लाह ने यहाँ पे माहौल को गरमाया है पेशावर के लिए, और ऐसे मौसम में और ऐसी शानदार क्रिकेट में एक कप टपाल का हो तो क्या ही बात है. टपाल टी मूवमेंट. जी हाँ, चाय तो कराची की वैसे ही आपको पता है मशहूर है, और टपाल टी हो तो क्या ही बात है. हमारे तमाम ही कमेंटेटर्स को भी अब आदत हो गई है टपाल चाय की. यहाँ शहाब खान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं एबटाबाद की टीम के, 9 मैचों में 16 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और 5 विकेटों का कारनामा भी एक मरतबा सरअंजाम दे चुके हैं.
इस मरतबा बॉल रेडार में आई हारिस के, लेकिन फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हुए और बड़ी विकेट। आप एबटाबाद की सेलिब्रेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पहले उन्होंने हारिस को बांध के रखा और फिर उनसे निजात हासिल की। यह आखिरकार हारिस की अपनी कोशिशें रंग लाई हैं। शुरू से कोशिश कर रहे हैं वो कि किसी ना किसी तरह से बॉलिंग को अपसेट करें, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बहुत ज़्यादा शॉट्स उनके कनेक्ट नहीं हो रहे थे। ये देखिए, ये भी बॉल टॉप एज शायद हुआ है और बहुत अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पे। बड़ा नुकसान। मोहम्मद हारिस 16 रन बना के आउट हुए। इफ्तिखार अहमद आए हैं नए बैटर, कप्तान पेशावर के। यहां देखिए शहाब इनटू द पिच और बॉल आया नहीं। हारिस थोड़ी सी जल्दी कर गए अपने स्ट्रोक में और जैसे बॉल लगा आपने देखा उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि यही लेंथ है इस ओवर में, इस स्टेज पर रादर, जो ओवर नंबर 7 to 15 है। बॉलर्स आकर इनटू द पिच बॉल करते हैं तो बैटर्स को बड़ी शॉटों में मसला होता है। इफ्तिखार 30 की एवरेज, 4700 रन है और कितना एक्सपीरियंस है, और जितना एक्सपीरियंस है उतनी ही जिम्मेदारी है अब कप्तान पर। क्योंकि जो मैं बात कर रहा था कि जो फेवरेट और अनबीटन टीम का टैग होता है, उसको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये धड़का होता है कि क्या आज वो हमारा बैड डे ना हो, और जब नॉकआउट में ऐसा हो तो फिर वापसी का रास्ता होता नहीं। हिट हुए नरवी प्रॉड इफ्तिखार का। अच्छी गेंद शाह की। बहुत ही अहम पार्टनरशिप है ये, इफ्तिखार और इसरारुल्लाह जो कि खासे सेंसिबल। ये देखिए बॉल ऑफ स्टंप के बाहर खड़े खड़े फिश किया ऑफ स्टंप के बाहर, और खुशकिस्मत रहे कि एज नहीं लगी। इसरारुल्लाह जैसे मैंने कहा एक सेंसिबल प्लेयर माने जाते हैं, पूरी इनिंग खेलने के आदी हैं, तो मेरा ख्याल से इनका पूरा आखिर ओवर तक खेलना जो है बड़ा अहम होगा। जबकि इफ्तिखार एज यूजुअल अपना अटैकिंग गेम। आउट हो गए। एक्शन रिप्ले पिछली गेंद का। इफ्तिखार ने खड़े खड़े बल्ला लहरा दिया और शहाब का एंगल बल्ले के किनारे को छूती हुई सीधी विकेट कीपर सज्जाद के पास। ये बड़ी विकेट है इस मैच में और पेशावर का डग आउट हैरान और परेशान रह गया यहां। बहुत ही खूबसूरत बॉल, पिछली भी बॉल पड़ के थोड़ी सी बाहर निकली इफ्तिखार, क्योंकि अभी अंदर आए। ये नो बॉल देखिए, नहीं है नो बॉल, और ये बॉल फिर थोड़ा सा हवा में बाहर निकला और वही इफ्तिखार ने किया जो पिछली बॉल पे किया था, खड़े खड़े फिश की ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार इतने लकी नहीं रहे, एज लगी और इफ्तिखार बगैर कोई रन बनाए आउट। पेशावर 75 पर 4। आमिर अजमत बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आए हैं, लेकिन जो इन पे एतमाद होता है पेशावर के सिलेक्टर्स का, उसको अब रीपे करने का वक्त है। क्योंकि यहाँ लगता है कि पेशावर जो है वो लड़खड़ा रही है, इनको संभलना होगा। 26 मैचों का एक्सपीरियंस है, एक निस सेंचुरी भी है, अच्छा स्ट्राइक रेट 136 का, लेकिन प्रेशर ऑफ अ नॉकआउट गेम आप देख सकते हैं कि वो कितना वाज़ेह है पेशावर पर। जोरदार ड्राइव एंगल होती हुई डिलीवरी थी। आमिर अजमत का एतमाद से भरपूर स्ट्रोक। क्या इस बार थोड़ी सी विथ ज्यादा मिल गई थी इफ्तिखार की बॉल जो उन्होंने दो खेली उसके मुकाबले में, वो थोड़ी क्लोज टू द बॉडी स्विंग होनी शुरू हुई। ये देखिए, ये इफ्तिखार की काफी क्लोज थी, कट मारने की बॉल नहीं थी, ये इतनी विथ नहीं थी और खड़े खड़े खेल गए। बहुत बड़ी विकेट एबटाबाद के लिए।
ओपन ओवर खेले हैं और फिर फील्डर गेम में थे। आदिल नाज थे फील्डर और यहां आमिर अजमत की इंटेंशंस तो बहुत क्लियर हैं। पहले भी जोरदार ड्राइव और अब 6 रन के लिए खेला। ये अगर शाहजी आप देखें तो ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसकी इफ्तिखार बात करते हैं। ये देखिए बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर विथ और शॉट वाज ऑन और बड़ी अच्छी एक्सिक्यूशन, काफी क्लोज हो सकता था लेकिन आखिर में 6 रन के लिए। आप कह सकते हैं रिस्की था लेकिन क्लैरिटी बहुत है। अच्छा कमबैक शहाब का, एक मरतबा फिर हवा में बॉल स्विंग हुई, छोड़ती भी गई आमिर अजमत को सिंगल के साथ। बहुत ही लाजवाब ओवर, 7 रन और 2 विकेटें आई शहाब के ओवर में। 10 के बाद 82 पे 4। इफ्तिखार ने जो बात की थी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, वो ये आमिर अजमत की बैटिंग से साफ दिखाई देती है क्योंकि आमिर अजमत बहुत ज़्यादा रेगुलर स्कोरर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं करते, लेकिन ये वो सिक्योरिटी है जो कि पेशावर का पूरा सेटअप जो है वो प्लेयर को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो अपनी पोटेंशियल पे खेलने को तैयार होते हैं। इस सिचुएशन में जो है वो आमिर अजमत का गेम थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन वो उसी तरह से, ये देखिए 2 बॉलें इफ्तिखार पहली बॉल पे बीट हुए और दूसरी बॉल वही सेकंड टाइम ही वाजंट लकी, एज लगी और आउट। जबरदस्त एक्सिक्यूशन थी यहाँ पे शहाब की। नए बैटर आते हैं जाहिर है तो वो नर्वस होते हैं, उनकी पैर उस तरह नहीं चलते। पहले गेंद पे बीट हुए लेकिन उसी को रिपीट किया शहाब ने और लाजवाब कामयाबी उन्होंने हासिल की। इस ओवर में इनकी दूसरी विकेट थी। ये देखिए वही लाइन, वही लेंथ, एंगल देखिए, इफ्तिखार के पैर देखिए, नए क्रीज पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इतनी अच्छी बॉल के लिए और अब वो सिर्फ नजारा ही कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग के हवाले से इस सेमीफाइनल में उनका रोल अब खत्म हो गया है। कॉन्टेस्ट यासिर और इसरारुल्लाह का दोबारा शुरू हुआ लेकिन इस दौरान स्कोरबोर्ड काफी चेंज हो गया। पिछले ओवर में जब इसरारुल्लाह यासिर को 2 छक्के लगा रहे थे तो सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे पेशावर के, अब 4 आउट हो गए हैं। तो जाहिर है इसरार को भी अपना गेम प्लान चेंज करना होगा। सिंगल लेकर उन्होंने आमिर अजमत को स्ट्राइक दी। स्ट्राइक थी। आमिर अजमत ने आते ही इनिंग्स का भरपूर एतमाद से आगाज किया है। अमर शाहजी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत ही पतली लकीर होती है। यहाँ पे कोचेस का रोल आता है कि वो कॉन्फिडेंट तो प्लेयर्स को जरूर महसूस करवाएं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना होने दें उनको। अच्छा खेले, लाजवाब खेले, लेट खेले और 4 रन मिल जाएंगे। इसरारुल्लाह की फॉर्म पेशावर को हौसला देते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट इसरार का, थोड़ी सी विथ थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन उसको पूरा कट मारने के बजाय लेट खेले। ये देखिए लेट और पैड का फेस ओपन किया, गैप में 4 रन हासिल किए। खूबसूरत शॉट। इस मरतबा टॉप एज गुगली थी ऐसा लगा लेकिन इसरार की किस्मत ने उनका साथ दिया। जो कहते हैं किस्मत भी दलेरों का साथ देती है, यहां इसरार ने उसका फायदा उठाया 4 रन से। यासिर का एक और महंगा ओवर 11 के बाद 93 पे 4। अच्छी एक बैटल चल रही है यासिर और इसरार के बीच में। अब तक इसरार का पल्ला भारी है उसमें, लेकिन बॉल थोड़ी सी स्लो आई इस बार और शॉट मार चुके थे वो, टॉप एज लगी, लेकिन खुशकिस्मती 4 रन हासिल किए। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहे रन, जब तक कि वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहना तो नहीं चाहिए या कह सकते हैं कि एबटाबाद ने तैयारी तो इफ्तिखार, हारिस और साहबजादा फरहान की, लेकिन पेपर में इसरारुल्लाह का सवाल आ गया। अब इसरार ने 30 रन बना लिए 12 गेंदों पर। प्रोजेक्टेड स्कोर्स 169, 8.45 से अगर खेलें
हमें रजमत को काफी दफा खेलते हुए देखा है, काफी बाएतमाद यंग प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट नहीं है जैसे अमर ने कहा, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। आदिल अमीन नहीं खेल रहे आज के मैच में, जो कि यूजुअली पेशावर की मिडिल ऑर्डर के बड़े स्टॉलवर्ट बैटर हैं। इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता अपने ऊपर किए गए एतमाद को रीपे करने का। दो की कॉल है, लेकिन इसरार ने मना किया। इसरार इस वक्त जो है बहुत ही अहम विकेट बन गई है पेशावर के लिए। अगर ये आखिर तक खेलते हैं तो ही पेशावर एक अच्छे टोटल तक पहुंच सकेगी। उनके साथ कुछ ना कुछ साथ सबको देना पड़ेगा, लेकिन सुतून इसरार को ही बनना पड़ेगा इस टीम का इस वक्त। थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टेज में इस वक्त पेशावर सिंगल्स पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, और करना भी चाहिए जब तक के आमिर अजमत जो है वो भरपूर अपने फॉर्म में ना आ जाए। थोड़ा सा बाउंस है यहाँ पे, या अनइवन बाउंस, कुछ ग्रास है यहाँ पे उस एंड से जहां बॉलिंग हो रही है, यूनिवर्सिटी रोड एंड से थोड़े से अनइवननेस है वहां पर, लेकिन ओवरऑल पिच बहुत अच्छी है ये। ओवर के इब्तिदा में यहाँ अंपायर ने फील्डर से बात की और फिर कप्तान यासिर से भी बात की, क्योंकि जो थ्रो आई थी वो 30 गज के दायरे के अंदर से आई थी। लाजवाब स्ट्रोक, गोली की सी तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। स्वीपर मौजूद थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर। 100 रन भी मुकम्मल हो गए यहां पर पेशावर के। बहुत ही अच्छी टाइमिंग, खूबसूरत टाइमिंग। ये देखिए बॉल काफी पीछे और टाइम मिल गया इसरार को इसको, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने टाइम किया, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की और गैप में खेला। सबसे बड़ी बात ये है इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। 2 विकेटें गिरने के बाद भी 25 रन बने 14 गेंदों पर। ये वो पेशावर की इंटेंट है, जो उनका फेयरलेस अप्रोच है, जिसकी तारीफ की जाती है। यहां फिर प्लेस कर दिया 1 रन के लिए, और अच्छा ओवर पेशावर के लिए। एक मरतबा फिर पार्टनरशिप बढ़ते हुए 12 के बाद 101 पर 4। Give credit to Adil and Akib. They were asking the right questions, and finally Akib, with 2 half chances in an over, got his man. One for Yasir as well. Peshawar will never hold back. They'll keep attacking the... You need to understand that there is a risk and reward situation for Abbottabad. 101 for 4 after 12. A lot depends on how they are going to probably not rejudge or reevaluate, but how they can plan to post 170, 180 from here onwards.
Got to give it to this partnership, 26 of 15. Helped the side get over that 100 mark at this stage, and still 8 overs to go. If they manage to get 160 odd, I think the fight is on, and maybe Abbottabad would feel, after getting Haris, Sahibzada and Iftikhar cheaply, they missed out on an opportunity. They shouldn't allow them, but this is the run flow. They're leaking runs here. The whole catch and initiative of getting those guys out early is just being lost here, because boundaries are now coming in freely. They cannot afford to do this, because any opportunity given to them, they'll bounce on it. Way outside off stump, the third man was very fine. Easy pickings. All he had to do was just wait and connect the bat. Now they've probably pushed the third man. Yeah, they're bringing the third in and pushing point back at the boundary. Israrullah has played a brilliant innings. 40 of just 17. The momentum was never lost. Got to give credit to Israr especially. 41 of just 18 balls. He's just taken the whole lead away from Abbottabad with that. Oh, it's 40 over 18. That was a leg bye given by the umpire. It's a good ball. And then he hits the batter again. I don't know why he was inquiring from the square leg umpire. There was no apparent appeal for that. It reminds me of an incident I remember. I don't know who the teams were, but I remember the umpire. The keeper asked for a run out or a stump, so immediately turned towards the square leg umpire appealing, and he wasn't there. Then he turned the other side towards point, and the umpire wasn't there. Should be a run. And then eventually found out that the square leg umpire was standing outside the boundary line dealing with something. And the on-field umpire, the head umpire, didn't even realize. So it was just comedy of errors. It was Billy Doctorow at the square leg. There's so many different funny moments you see around the cricketing world. Some of them just stay in your mind so fresh. Another good thing about this partnership is understanding the roles. So Amir is not consuming too many deliveries. He's trying to just push the ball and give more strike to Israr. That's why he's 12 of 10. And Israr is doing the bulk of the scoring. And that is a good understanding between the two. After losing their captain cheaply, they haven't allowed those shock waves go into their dressing room. Sane minds, and they are playing according to the situation. Maybe up to the 15th over, they go like this. There you go, single. Yeah, that's really good cricket from Amir. We all know that he can hit big, but the situation here requires him to take the back seat and give freedom to Israrullah. He's been dominating so far. 109 for 4 after 13. Three each already for Adil, Naqib and Yasir Shah. Fiaz with 2 more to go. Shadab has been very economical. He's an important part of this bowling lineup.
Two being bowled. Akib is back. This will be interesting phase how Yasir will rotate the bowlers, because at some point Israrullah and Amer will push the accelerator. Into his final over, Akib. 1 for 34. Oh, good ball. Good ball, but there's a loud sound of bat involved somewhere. He's been brilliant today. Again, just starting off with a fuller length. Yeah, some bat there. He was very good with the newer one, especially the line and length he bowled to Haris, Iftikhar, and as well as Farhan. He's taken the responsibility and he has delivered for his captain. If only he can manage to keep things quiet in this over as well. It's been a good season, starting with the Quaid-e-Azam Trophy, into the Pakistan Cup, the one-day tournament, and then now the National T20. There's department cricket lined up after this. 4-day and one-day, but it's been a good 18-team tournament. Hitting it straight and a boundary. So Israr just carries on with this onslaught. 45 of 20. Single-handedly, he's fighting it out for Peshawar in the semi-final. Yeah, he picked that one up really nicely. Just clearing the front leg allowed him to free his arms straight through the line. No worries there. That's one of the safest areas you can hit. Now under boundary. Clarity is the key here for Israr. That length has been working. I don't know why consistently Akib has not tried that. The ball earlier, which was hit for a boundary, was way too full, allowing him to just go through the line, as you said. But when it comes around that rib cage high on the bat, it's tough to put it away closer to the body. Yeah, it has created some problems. He's got decent pace as well. He makes things up really nicely early on. Again, just to understand what the batter is trying to do. Shout. That's a good shout, and it's gone. That's more like it. Keep it around waist or above, and that hard length works. It's another wicket here. In good time. Probably they would have liked Israrullah's wicket, but nevertheless, one less batter for Abbottabad to deal with. Quicker, fuller, and reward straight away. No worries there. He's way behind that popping line. And again, I don't understand. We've been talking about how Ahmed has been brilliant in terms of calculating what he needs to do. A wild swing. It was fuller. It was nowhere near playing that shot and had to pay the price. Gone on 14, 5 down now on 1-1-5 for Peshawar. Batsman in, guys. Abbas Afridi. 100. Abbas Ali, I beg your pardon. It's 106 strike rate. Early days for him, and he's walked into a situation he needs to understand and react very quickly. He's got a well-settled partner on the other end. Israrullah, just 4 away from his 50. Need to understand the role. Still got enough overs to take over the attack back to Abbottabad.
That's Amer's wicket, hitting on the back leg, no doubts. Dead in front. It'll be a single to end his quota of 4 overs. 2 for 41 and 116 for 5 is Peshawar. He did well. It was that expensive. Just managed to get 2 wickets. It's got some decent pace. It wasn't that fuller, I thought it was, but probably it did skid on and stayed a little bit low. Amer was expecting a lot of bounce. That's why he was, probably his weight was on the back foot. But it skid on and trapped him right in front of stumps. Etizaz Habib Khan, the new bowler. He'll be bowling his spin from our end, which is the pavilion end. It's probably the only ground marina in Pakistan, if I'm not wrong, those centers that are being used, where the same end has the dressing room and the media boxes. Oh yes, that was a good throw, top of the bails, but the batter has made it. Umpire doesn't want to have a second look. Yeah, they're pushing hard. Abbas and Israrullah. Should have been a tighter, but I think he's safe. Throw should have been on the top of the stumps. That was the only way he could have got that out. Yeah, side-on tells us it wasn't really top of the bails. So I don't know why I just brought it up, but yeah, just thinking, since the things around here were going very slowly, I called it the pavilion, and this is also the commentary box. And so whether you go to Multan, go to Pindi, go to Lahore, all the places have dressing rooms on the opposite side. They want to keep the players away from us. We have to go all the way there to do the post-match presentations. That's the problem. This time around, everything is in one corner. There you can see far end, just that scoreboard. That's a boundary. Israr is so good. I mean, the placements has been the key. The timing and the placements, just immaculate. 50 up for Israr, but just 22. This man is playing a knock that might be the difference and have a huge impact on the result of the game for Peshawar. They're bowling him in his strong zone. He's very good off that back foot, cutting the ball. The moment he played the shot, he called for 2, but it was so well timed and placed behind square. It went for 4. Nicely cut away. Yeah, you're right about that. He's got that zone to himself. He belongs it, owns it. Backward point. Good shout there again. Just a bit of turn. Height is a factor. But getting some turn. Yeah. Again, he just got away with that. The height and the turn. Single to end the over? Or is it one more delivery? 125 for 5. As long as Israrullah is there, Peshawar would be somewhat content. Just 125 for 5. 5 more overs to go. And he needs to shift gears. This is how things have been so far. 51 for 1 to 6 overs, and then wickets were the bigger concern. 74
they got off that. It's not much of a worry for Peshawar. Israrullah as long as he's there. And Abbottabad would be eyeing, would be wishing to get his wicket, because then things will be halted for Peshawar. And they might get something that is probably on an easier side to chase it down, with Fakhar, Sajjad, Kamran Ghulam in their batting lineup. Adil, wicketless but extremely economical. 14 in 3 overs, and he's bowled in the power play also. He is the one who has this ability to hit the seam so often that the ball cuts in. Wait. Just a single to start off. Let's have a look at Israrullah's 50. Magnificent innings. He came in, absorbed the pressure, went after the bowlers, he improvised to perfection, and then some looseness being provided to him. He went after that. But you have to give credit, the way he actually manufactured this innings has always put Peshawar in the front row. Well-deserved 50 there, a very clean one. It's all about doing homeworks, isn't it? In that package you see is only one boundary which is over the bowler's head. Rest of them has just been square of the wicket. Square leg, point. Square leg, point. Again, same area, backward point, boundary. Wrists are strong. Even if it's close to his body, he goes hard at it, and the cutting with great hand-eye coordination. When you're in the semi-finals, obviously you have done well to reach there. But then again, it's all about how well you have prepared for these knockouts. Again, everyone who knows Israr knows that he relies on that back foot, that cut, pull. And very rarely he'll go into the onside. So these are the tiny things that can take the game away from you. Anything, any width on offer, he will bounce on it. That was a touch fuller. Just went to attempt that cut again. But I think the fuller length allowed the bowler to get away with it. Yeah. Did skid on as well. Yeah, went over the bat. Just clearing the front leg. Really apologize. I don't know what game I'm looking at. That wasn't full. That happened to me as well, don't worry. This is full. That's surely full. Want to see that again? We'll test my eyesight. It just gives that impression from all the way up here. Are the 3D images? Look at that. It was full, just believe me. I think I rubbed it off onto you because the one on which he got the wicket, I thought it was fuller, but it was way shorter. But it did skid on. That actually gives the impression of it being fuller. Wide. Just wide. Imagine modern day commentary and you are a person who doesn't follow cricket at all, but you just sit in front of the television and you're watching and you're listening to the commentators talking about hard lengths and just skids through. The bowler is very skiddy. You'd be like, what are they talking about? The simplicity is gone. Bat on ball. Well, he needs to finish well. He's bowled the first 3 overs for just 14 runs. He's got 2 more balls to go. Yeah, that's much better. That length just doesn't really allow Israr to cut it away. Square of the wicket, and that's his happy zone. Keep him in the V and then find out how he goes. You need to give credit to Adil and Aqib as well. I had a word with Yasir Shah, and he did mention that they're not as experienced as Peshawar bowlers, but I think he has actually communicated with them, given them a fair plan, and now they're executing at the very most important match. He's finished well. 4 overs, none for 22.
It's about the economy. 133 for 5. अपना कोटा मुकम्मल कर लिया है आदिल और आकिब ने। यासिर शाह का एक ओवर बाकी है जो कि शायद वो करने के लिए ना आए। फयाज ने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं, वही गेंद करने के लिए आए। इसके साथ साथ शहाब के 2 ओवर में 15 रन, एतजाज ने 1 ओवर में 9 रन दिया। और अब इन 6 बॉलर को आजमाने से ऑप्शन वाइड ओपन है आखिरी 4 के लिए, जो कि एबटाबाद को गेम में रख सकते हैं बड़े शॉट को अवॉइड करा के। और इम्प्रोवाइज करके बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकालने में कामयाब। ओवर का आगाज ही चौके के साथ किया है, रिस्क लिया और पूरा सिला कमा लिया अब्बास ने। बिल्कुल भी नहीं घबराते इम्प्रोवाइज करने से। और पेशावर की विकेटें गिरती रही हैं, लेकिन जो भी नए बैटर आए हैं उन्होंने इंटेंट के साथ खेला और इम्प्रोवाइज करके खेला। ये तो लाजवाब एक्सिक्यूशन थी। आप बिल्कुल देखिए किस तरह वो जल्दी से पोजीशन में आ गए थे। हालांकि बॉल शायद उनके लेंथ के मुताबिक नहीं थी, पीछे गिरा हुआ बॉल था, लेकिन शॉट को डिले किया और नतीजा वही हासिल किया जिसकी तलाश थी। अब्बास से आज बड़ी अहम इनिंग्स की जरूरत है। अब्बास जो कि इससे पहले मैचेस खेलते आए, अंडर 21 कैटेगरी से शामिल हुए पेशावर में, और जहां पे आपको स्टार्ट मिलते रहे। हारिस 16, साहबजादा फरहान 15, सजाद इब्राहिम 19 बना के गए, लेकिन वो फिनिशिंग टच चाहिए। चूंकि इफ्तिखार जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट थे एहतियार के तौर पर पेशावर की टीम के लिए, वो जल्द आउट हुए हैं। और अभी टारगेट पेशावर के जहन में क्या होगा, क्योंकि ये इनके लिए आइडियल किसी सूरत नहीं है। वो इस वक्त तक चाहते होंगे कि 150 क्रॉस किए हों, विकेट्स इनके पास ज़्यादा हों, पार्टनरशिप अभी भी पनप रही है, लेकिन वो आगे बढ़ पाई है और चौके और छक्के तेज़ी के साथ आ रहे हों। लेकिन अब शायद उनको इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ओवर की इब्तिदा में लग चुका है तो उसके बाद वो उतना रिस्क ना लें जितना पहली गेंद में लिया। इसरारुल्लाह सीधा खेले और ऑलमोस्ट अगर सीधा खड़े रहते तो वो कैच के लिए भी जा सकते थे, मगर नहीं। फॉलो थ्रू में ही थे जब बॉल वापस आ गई उन तक। आसान नहीं होते ये कैच। फॉलो थ्रू में आप देखिएगा कि अभी वो अपने फॉलो थ्रू से रिकवर कर ही रहे थे कि बॉल आ गई, और शायद खुशकिस्मत थे कि बॉल उनके सर की लाइन में आई नहीं, क्योंकि हाथ तब तक पोजीशन में नहीं आए थे। ये देखिए ये ज्यादा बेहतर एंगल, यहां हाफ वे आके उन्हें लगा कि शायद ये बॉल आ रही है उनको हिट करने के लिए, रिएक्शन टाइम ना होने के बराबर। एक मरतबा फिर कोई सिंगल है, अगर थ्रो लगती तो शायद मुड़ के वापस जाना पड़ता, लेकिन ये निशाना ना लग पाया और एक कीमती रन हासिल किया है। बड़ा रिस्क ले रहे हैं एक एक रन के पीछे। बिल्कुल रिस्की रन था, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई और विकेट कीपर ने आवाज लगाई उला। इसका मतलब है कि आप स्टंप्स को निशाना लगाएं, और अगर वो लगता तो आउट हो जाते। यहाँ पर खतरों से खेल रहे हैं पेशावर की टीम, लेकिन यही इनका वो दलेराना अंदाज है जो इन्हें चैंपियनशिप पर चैंपियनशिप जितवाता है। आज भी उनकी परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला। ऊंचा खेलने के लिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग है, आवाज भी आ गई और नतीजा 4 रन की सूरत में। इसरारुल्लाह अहम इनिंग्स खेल रहे हैं सेमीफाइनल की, किस्मत भी उनका साथ दे रही है। कीमती चौका पेशावर के लिए। फिर एक मर्तबा अपने इंटेंट की और पॉजिटिव अप्रोच का उन्होंने सिला पाया। हालांकि बॉलर कहेंगे कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है, जो कि कोई भी एज जो है वो फील्डर के हाथ में नहीं जा रहा, यही सोच रहे हैं इस वक्त। लेकिन जैसा मैंने कहा, पेशावर अपना अंदाज नहीं बदलते, उसी तरह जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश करते हैं और अपोजिशन पर प्रेशर डालने की मुसलसल कोशिश करते हैं, बैकवर्ड स्टेप नहीं लेते। गैप तलाश करने में कामयाब, कवर्स की जाने बहुत बाहर थी गेंद, लेकिन स्ट्रेच करके अपनी टॉल रीच का पूरा फायदा उठाया। 3 चौकों वाला ओवर मुकम्मल हुआ और पेशावर फिर धड़कने लगा कराची में।
एक खुशकिस्मती का चौका और एक उसके बाद प्योर क्लास स्लो डिलीवरी थी। इसरार की खास बात ये कि उन्होंने ज्यादा जोर से हिट लगाने की कोशिश नहीं की इस मैच में। यहां भी अपने शॉट को डिले किया, गेंद के आने का इंतजार किया और सिर्फ गैप हासिल किया। बाकी का काम तो आउटफील्ड ने तमाम किया। अच्छी बैटिंग। 3 ओवर्स बचे हैं। 148 पे 5 पेशावर। बड़ी जगह है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहां पर सूरज स्वरूप हो रहा है हफ्ते की इस लेट बैक आफ्टरनून में, जहां पर पेशावर ने चीज़ों को उठा कर रखा है और बड़ी शदीद किस्म की गुफ्तगू जारी है टपाल टी के इस कप के साथ। सुना कि बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं चाय की टेबल पे, और यहाँ तो लग रहा था कि कोई मसला भी इतना बड़ा नहीं था और दोस्ती भी पुरानी थी। आपने कहा लेट बैक आफ्टरनून सैटरडे, और ऐसे में टपाल चाय का एक कप और लाजवाब क्रिकेट, क्या ही बात है। ये शॉट में बॉल मिल गई है, हवा में गया, आउट होने का खदशा और कैच हो जाएंगे। पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब रहे, जो कि खतरे की अलामत बन रही थी। अब्बास ने ऊंचा खेला, गेंद शॉट भी थी लेकिन डिस्टेंस प्रॉपर न दे पाए और ना ज्यादा उठान। कीमती विकेट हासिल कर लिया एबटाबाद ने। थ्रू आउट हमें यूनिवर्सिटी रोड एंड से थोड़ा सा ज्यादा बाउंस देखने को मिला है, और ये भी गेंद स्प्लाइस पे लगी। शहाब मैन विद द गोल्डन आर्म फॉर एबटाबाद, एक मरतबा फिर विकेट हासिल की। ये देखिए शॉट को कंट्रोल नहीं कर सके बाउंस की वजह से, बॉल स्प्लाइस पर लगा और खड़ा हो गया, और बाउंड्री लाइन पर एक आसान कैच लेकर इस पार्टनरशिप का इख्तिताम किया। अब्बास इंटेंट के साथ खेले, 13 रन बनाकर आउट हुए। 148 पर 6। अब्बास आफरीदी आगे हैं। तवील कामत फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर बनने की पूरी अहलियत रखते हैं। लॉन्ग स्ट्राइकर हैं क्रिकेट बॉल के। 27 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अपॉर्चुनिटी लेकिन इस स्ट्रॉन्ग पेशावर बैटिंग लाइनअप में उन्हें कम ही मिलती है। आज अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं इस गेम पर। 17 गेंदें बाकी बची हैं। दूसरी जाने शानदार बॉलिंग की है इसमें। फाटा के खिलाफ ऑलरेडी 5 विकेट्स हासिल कर रखी हैं टूर्नामेंट में। शाब ने तीसरी विकेट कमाई, विकेट के साथ इब्तिदा की थी और लंबा गैप कवर करना है। भागते हुए आए लेकिन विकेट के बाद चौका कमा लिया। दूसरी जानिब अब्बास आफरीदी ने, बहुत दूर थी गेंद, स्मार्टली खेला। गैप का लगता है बखूबी आइडिया था डगआउट में बैठे अब्बास को। 150 रन भी मुकम्मल हो गए इस शॉट के साथ। क्या लाजवाब शॉट था। दोनों स्वीपर के दरमियान 20 से 25 कदम से ज्यादा का फासला नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी खूबसूरती से टाइम किया पहली ही गेंद को। और आप देखेंगे आपकी तस्वीर में दोनों स्वीपर आएंगे, लेकिन बेबसी से अपने दरमियान गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जाता देखते रहे। ऊंचा खेलने के लिए गए हैं लेकिन इस मरतबा दाएं जाने भागना पड़ेगा। लंबा चेज है एक मरतबा फिर शदीद धूप में, और हाथ पैर फूले हैं इस अहम मौके पे। जब ना सिर्फ ये कि दूसरा रन हासिल किया बल्कि रिस्क ले सकते हैं इसरारुल्लाह अगर थ्रू दी इनिंग्स खेलने के लिए जाएं। ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, 2 ओवर और 3 गेंदें, और अब्बास आफरीदी अपने चांसेस लेते रहे तो इतना वक्त है इनके पास कि अभी भी 180 तक पहुंच पाए। जब भी विकेट गिरती है आप ये अस्यूम करते हैं कि रन रेट कुछ देर के लिए थमेगा, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ और अब भी अब्बास ने 2 गेंदों पर 6 रन हासिल किए। कोई डैमेज हुआ नहीं, 2 रन तो ऑन थे पहले ही। इससे पहले आमिर अजमत ने ऐसा किया था। 1 ओवर में शहाब की 2 विकेटें गिरी और उसके बाद उन्होंने आते ही छक्का और 1 चौका लगाया। तो ये पेशावर का अंदाज है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अंदाज वो अपना नहीं बदल रहे। लोअर ऑर्डर में आगे हैं लेकिन 6 रन 2 गेंदों पर बनाया। उसके बाद भी जोरदार शॉट खेलने चले गए अब्बास, लेकिन दाद देनी होगी शहाब की। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में, आपको उन पर नजर रखनी होगी। स्किल है उनके पास, जहानत है और ऐसा लगता है कि बड़ा दिल भी है। इम्प्रोवाइज किया और गेंद जाती चली गई छक्के के लिए। ओवर की शुरुआत हुई थी विकेट के साथ, लेकिन हौसले पस्त शहाब के। अब्बास लगता है कि तैयार थे इस
मैच को ज्वाइन करने के लिए भागते हुए आए, पहले चौका फिर छक्का। और इनके पीले यूनिफॉर्म को आपको कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, क्योंकि ये डरने वाले, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब्बास ने 6 रन बनाए पहले 2 गेंदों पर, और ये एक और बाउंड्री। एक्सिक्यूशन लाजवाब, थॉट प्रोसेस लाजवाब, शॉट ऑन था और खूबसूरती से खेला उन्होंने। और जहां से ये छक्का लगा है वहां पर फील्डर उन्होंने ले लिया। एब्सोल्युटली फाइन, फाइन लेग पर फयाज आ गए हैं। आखिरी गेंद इस अहम ओवर की, सीधा खेलने के लिए चले गए हैं। गेंद हवा में है और इंतहाई ऊंचाई के साथ नीचे आकर फखर के हाथों में चली गई। चौका छक्का, लेकिन एक तरह से अपना काम कर गए अब्बास आफरीदी। हलचल मचाई और 12 रन के मेहमान साबित हुए। आए, हलचल मचाए और चल दिए। मुख्तसर इनिंग्स, कारआमद इनिंग्स, ज्यादा वक्त का ज़िया नहीं किया। इसरार एक रॉक की तरह दूसरे एंड पर मौजूद हैं, इसलिए ये लोअर ऑर्डर के बैटर चांस लेने में हिचकिचा नहीं रहे। इस मरतबा अलबत्ता शहाब बाजी मार गए, और फखर जमान जब इस तरह हाई बॉल के नीचे हों तो आप यकीन से कह सकते हैं वो कैच हो जाएगा। सिर्फ 5 गेंदों पर 12 रन बनाया अब्बास ने, 160 पर 7 पेशावर। शाह का टूर्नामेंट अच्छा गुजरा। शाह फैसल इन्होंने 5 विकेट्स फाटा के खिलाफ हासिल की थी, जो निस्बतन एक कमज़ोर अपोजिशन थी। फिर लाहौर वाइट्स के ये 4 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि ये जो बाकी के 2 ओवर बच गए हैं इनको किस अंदाज से आजमाते हैं। शाह का 1 ओवर है, 27 रन उन्होंने दिए हैं, 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि फयाज ने 3 ओवर में 31 रन दिए हैं और वही गेंद करने के लिए आएंगे। आजम खान बाएं हाथ से गेंद करने के लिए इनको अहम काम करना पड़ेगा अब से कुछ देर के बाद, लेकिन उससे पहले साथ निभाने का मौका इसरारुल्लाह के साथ, जिन्होंने कमाल इनिंग्स खेली है इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ किस्मत के भी धनी रहे, लेकिन 10 चौके और 2 छक्कों के साथ 200 से जायद का सुपरसोनिक स्ट्राइक रेट, 30 गेंदों पर 65 रन बना चुके हैं। जो इफ्तिखार ने टॉस पे मेंशन किया था फिगर 170-180, उसके करीब पहुंच आई है पेशावर। हालांकि उनके मेन प्लेयर्स साहबजादा फरहान, हारिस और इफ्तिखार नहीं चले, उसके बावजूद यहां तक पहुंचना अच्छी अलामत है। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ, काफी क्रिकेट बाकी है अभी। फयाज का राइट इनटू द ब्लॉक होल, अच्छा आगाज, और इसके साथ अहम के आजम जिनको शॉट खोलने का चांस तो मिलेगा, वो अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। गो के इनकी देर तक बैटिंग जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते, और अभी जो जहन में इनके कुल बुला रहा होगा कि खुद बड़े शॉट के लिए जाएं या फिर इसरारुल्लाह को मौका दें। आजम को भी हमने देखा है, ये भी अच्छे बॉल स्ट्राइकर हैं, लेकिन अब शायद इनका रोल ये होगा कि इसरार को ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि आने वाले खिलाड़ियों में दोनों इमरान बचे। इमरान खान जूनियर को तो हमने कोई एक आध हिट लगाते देखा है, इमरान खान सीनियर की बैटिंग के बारे में तो कुछ ना कहें तो बेहतर है। कॉल नो की है, जल्दी कॉल कर दी थी यहाँ पर आजम ने, क्योंकि इसरारुल्लाह रन बनाना चाहते थे। यासिर के हाथ पे चांस लेना मुनासिब नहीं समझा। फील्ड वाइड स्प्रेड है ऑन साइड पर। आजम और इसरारुल्लाह की सूरत में दोनों लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं। फखर जमान जिन्होंने खूबसूरत शेड्स लगाए हुए धूप के सामने मौजूद थे। गेंद इसी सूरज का जो कि अब से कुछ देर में डूबेगा, बैकड्रॉप लेकर आई थी। बेहतरीन बॉलिंग, फयाज ने तीनों गेंदें राइट ऑन मनी की, और दूसरी जानिब ऑलमोस्ट आउट भी कर चले थे। गेंद स्टंप्स को तो ना लगी, लेकिन 3 गेंदों पर आपने 2 रन दिए हैं, इससे अच्छा आगाज आप कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अब देखना होगा कि इसरारुल्लाह क्या कर पाते हैं। फील्ड वाइड स्प्रेड है ऑन साइड पर, लेकिन ब्लॉक होल पे गेंद कर रहे हैं, और किस्मत भी साथ नहीं दे रही इस ओवर में अब तक पेशावर का। बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन निशाना इनका को कच्चा साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ 7-8 कदम दूर थे, बैट्समैन भी फ्रेम में नहीं थे, वहां से स्टंप्स मिस कर गए। और यहां अगर ये विकेट आती तो दोनों इमरान में से एक क्रीज पर आता। कीमती लम्हा था। ये गलती कितनी महंगी साबित होगी ये तो बाद में ही पता लगेगा। दूसरे रन के लिए वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक ही बनेगा। और इस मैच में जहां पे मार्जिन्स इतने ज्यादा कम हैं, ये फयाज की गलती हो सकता है कि 10-15 रन का वो कीमती फर्क डाल जाए, जो मैच के नतीजे पे असरअंदाज हो सकता है। यहाँ पे इसरार अकेले रह जाते अगर आजम आउट होते। एब्सोल्युटली फयाज उस मौके को बदल सकते थे, लेकिन अब आजम ही सामने स्ट्राइक पे हैं।
फुल टॉस हासिल हो गई, उठाकर खेला है, आउट होने का खदशा और रिकवर कर लिया। उस गलती के बाद माइंड ना कीजिए क्योंकि अहमद मौजूद थे। लो फुल टॉस भी हासिल हो गई थी, लंबा फासला तय करना था, कम से कम 72 यार्ड का, लेकिन वहां पर अहमद ने इत्मीनान के साथ कैच किया। फयाज की पहली विकेट। ये बाउंड्री तो उस जानिब छोटी है लेकिन पॉकेट में फासला ज्यादा होता है। स्क्वायर 68 मीटर की 68 यार्ड की बाउंड्री है। यहाँ पे नो बॉल का मसला नहीं है लेकिन मिड विकेट की जानिब खेला जहाँ बाउंड्री निस्बतन लंबी है और आसानी से बाउंड्री लाइन से 4 या 5 कदम अंदर कैच आउट हो गया आजम। पेशावर की विकेटें मुसलसल गिरती जा रही हैं। आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए 163 पर आउट। हमारे फिजिक्स पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोस्त जानते हैं कि एक मोमेंटम फिजिक्स की चीज़ है और एक क्रिकेट में माने रखती है, जो कि इस वक्त क्लियरली एबटाबाद ने अपने नाम कर लिया है। इस एक ओवर के जरिए से 4 गेंदें की हैं जिसमें 3 रन दिए हैं और विकेट भी हासिल कर लिया। वो कि चूक गए थे इस गेंद की लेंथ में, लेकिन आजम जो कि अपने इब्तदाई ओवर में मौजूद थे वो बड़ी शॉट्स के लिए नहीं जा पाए। इमरान को अब अपनी हिटिंग की एबिलिटी को दिखाना पड़ेगा। जाते जाते माइंड नहीं करेंगे से गेंद पे क्योंकि अगला ओवर इसरारुल्लाह फिर इस बात को तस्वर कर सकते हैं कि पूरा खेलने के लिए जाएं और उसमें कम से कम 2 बाउंड्रीज हासिल कर पाएं। बेहतरीन ओवर है, फील्डर वाइड स्प्रेड है, ऑन साइड पर एक दीवार बनी हुई है बाउंड्री पे। व्हाट एन ओवर! फयाज ने बुल्सआई को हिट किया। ऑन हैट्रिक तो हुए लेकिन इसके साथ दोबारा गेंद के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका कोटा मुकम्मल हुआ। बैक टू बैक विकेट्स के साथ एबटाबाद वंस अगेन ऑन द टॉप। एक मैच ने फिर एक मरतबा पलटा खाया और ये ओवर फयाज का जो इक्वेशन को चेंज करने में शायद कामयाब हो। नो बॉल तो बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन क्या जबरदस्त यॉर्कर था। बेस ऑफ स्टंप इस पूरे ओवर में उन्होंने ब्लॉक होल को हिट किया। एक आध दफा अपने मार्जिन से चूके लेकिन इस मरतबा टू गुड फॉर नंबर 10। इमरान बगैर स्कोरर्स को जहमत दी आउट हो गए 163 पर 9। फयाज खान का यह अवलीन सीजन था शाह फैसल, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग की है, दरमियान में फुल टॉस भी पड़ी लेकिन मैजिकल अंदाज से पहले उस पर विकेट हासिल की, उसके बाद यूं भी हौसले बुलंद थे। और यॉर्कर चाहे 2023 हो या 3023 हमेशा से हथियार तो रहेगा, बस आपको चूकना नहीं होता अपनी लेंथ में, जो उन्होंने किया और अपने लोकल हीरो वो बन गए। अपना काम कर दिया लेकिन आखिरी ओवर आना बाकी और अहम ये पेशावर की खातिर के इसरारुल्लाह टॉप स्कोरर स्ट्राइक पे मौजूद हैं। ऊंचा खेलने के लिए चले गए हैं, फील्डर जा रहे हैं अपने दाएं और बाएं जानिब लेकिन उन दोनों के दरमियान से गेंद जाती चली जाएगी। खूबसूरत छक्का हासिल किया, छोटी बाउंड्री की जानिब खेले, ठीक एरिया का इंतखाब किया, फायर पावर भी खूब थी। और अब शायद इसरार को यही करना होगा क्योंकि कोशिश करें 6 की 6 गेंदें खुद खेलें, शायद सिंगल भी रिफ्यूज करें और इस तरह की अगर 1 या 2 और हिट्स इस बाउंड्री में आ गई, इस ओवर में आ गई तो 175 तक जा पहुंचेंगे या 180 तक। इस मरतबा भी दोनों फील्डर मौजूद थे। इसरार ने बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आया बॉल, ये अपील जोरदार और आउट। ऐसा लगा कि 2 आवाजें आई लेकिन अंपायर के हक में ऐसा नहीं हुआ और फिर शहाब ने एक और 5 हासिल कर लिया है और इस बड़े मैच में लाजवाब परफॉर्मेंस दी। उनकी विकेटों ने ही पेशावर के मोमेंटम को डिरेल किया और पेशावर की टीम ऑल आउट हो गई 19.2 ओवर्स में 169 पर। ये क्रिकेट का गेम और इसकी पहली इनिंग्स है या बॉक्सिंग का मैच, कभी एक टीम ऊपर कभी दूसरी, ब्लो आफ्टर ब्लो। और छक्के के बाद इस इन स्विंगिंग डिलीवरी के जरिए से खूबसूरत स्विंग और लेट मूवमेंट भी हासिल की, जिसको अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए चले गए थे, मुकम्मल तौर पर इसकी लेंथ और लाइन में चूक गए और बैंग इन फ्रंट ऑफ स्टंप्स पाए गए। एक मरतबा फिर इस टूर्नामेंट में 5 विकेट्स हासिल की हैं शहाब ने और इसी के साथ एबटाबाद की ये टीम अब ऑन द टॉप गई है। 170 रन दरकार हैं इस मैच में फतह हासिल करने के लिए, जो कि हैं तो उतने जितने इफ्तिखार ने कहा था टॉस के मौके पर शाह फैसल, लेकिन अभी भी एबटाबाद की टीम इसको एक अहम मौका कंसिडर करेगी
और ख़ास तौर पर एक अच्छे स्टार्ट के साथ एक इजी फिनिश की जानिब भी जा सकती है, लेकिन एक एक्शन पैक इनिंग्स मुतवक्किल। और फ़खर जमान फैक्टर को ना भूलिए, लेकिन जब आप T20 मैच में किसी टीम को ऑल आउट करते हैं 20 ओवर से पहले, तो आप यकीनन समझते हैं कि हाफ वे स्टेज पर मोमेंटम आपके साथ है। वो डकआउट ज्यादा मोमेंटम और के साथ इस वक्त जा रहा है हाफ टाइम पर। पेशावर की टीम, जैसा भी हमने कुछ देर पहले देखा भी, अरशद खान जो कोच थे वो कुछ फिक्रमंद नजर आए, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा 170 रन बन गए हैं और इस मैच में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत उतार चढ़ाव आने हैं। एक क्लासिक सेमीफाइनल होने की उम्मीद है और यहां पर मुकाबला जैसा हुआ है, मजीद 20 ओवर भी ऐसे ही इंटेंस क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब नीचे चलते हैं इस मैच के हवाले से बात करने के लिए। महक इसरारुल्लाह के साथ मौजूद हैं। The man who really dug his team out of that hole in this first innings with his brilliant batting is here with me from Peshawar region. It is Asrarullah. सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने हाफ सेंचुरी बनाई और एक ऐसे वक्त पे बनाई जब आपकी टीम को रन्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो आप कैसे अप्रोच और सोच के साथ उस वक्त मैदान में आए? यही प्लान था हमारा कि क्योंकि 2-3 विकेट जल्दी गिर गए आज, हारिस और जल्दी आउट, फरहान जल्दी आउट हो गया, तो कप्तान ने ये कहा कि लंबा खेला है, तो विकेट भी आसान नहीं थे, ग्रिप हो रहा था, तो उस हिसाब से हमने खेला है। अच्छा, तो ऑब्वियसली जिस मोमेंट पे आप आए थे खेलने के लिए तो काफ़ी प्रेशर भी फील हो रहा होगा, सेमीफाइनल की स्टेज है, नॉकआउट स्टेज है, तो आपने वो प्रेशर कैसे हैंडल किया? प्रेशर था, लेकिन ये क्योंकि मैं रेगुलर खेलता हूँ तो इसलिए कोई वो प्रेशर नहीं था, सिंगल वगैरह वो निकाल सकते। डार्ट बॉल अगर आप नहीं खेले तो आप पे प्रेशर नहीं आता, तो दरम्यान में चौकी भी लगी, छक्के भी लगे, तो उस हिसाब से वो प्रेशर खत्म हो गया। अच्छा, जनरली इस टूर्नामेंट में आप लोगों ने काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, तो आज जो आपसे पहले बैटर्स आए थे, आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह थी कि वो आपकी तरह रन्स आज ना बना सके? यही था कि विकेट थोड़ा सा मुश्किल है आज, क्योंकि वो ग्रिप हो रहा है तो रन्स उस पर बनाना मुश्किल है। इंशाल्लाह ये रन भी बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह पकड़ेंगे इसको। अच्छा, आखिरी चीज़ कि जो आप लोगों ने टोटल बनाया स्कोर बोर्ड पे, आपको लगता है कि वो रन्स काफ़ी होंगे ये मैच जीतने के लिए, और आप उसको कैसे, आपकी जो टीम है उसको कैसे डिफेंड करना चाहेगी? इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत जो स्ट्रेंथ है हमारी बॉलिंग है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये डिपेंड करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, वेरी वेल बैटेड अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। थैंक यू। एंड इट्स बैक टू द कॉम्स बॉक्स नाउ। थैंक यू महक, बहुत शुक्रिया। और ये स्कोर कार्ड एक दास्तान है कि कितने ही स्टार्ट्स आए, लेकिन उसको कैरी ऑन सिर्फ इसरारुल्लाह ने किया। 73 रन बनाए सिर्फ 34 गेंदों पर, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। लेकिन जो लोअर ऑर्डर था उन्होंने मोमेंटम को गिरने नहीं दिया, सिवाय आखिरी 3 आजम, इमरान और इमरान सीनियर बगैर कोई रन बनाए। 2 खिलाड़ी आउट हुए और 1 नॉट आउट रहे, लेकिन वहां पे 4 गेंदे पहले ही पेशावर की टीम ऑल आउट हो गई। 170 का टारगेट दिया है उन्होंने एबटाबाद को इस सेमीफाइनल में। आदिल नाज़ ने कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन मोहम्मद शाह ने एक मरतबा फिर अपने करीब ने 5 विकेट्स हासिल की और अपनी पहली गेंद पर भी वो खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रहे और अपनी आखिरी पर भी। फयाज ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, यासिर शाह के हिस्से में 1 विकेट आ सकी। ये सेमीफाइनल का मरहला था जहां टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने के लिए आए हारिस और साहबजादा फरहान, लेकिन आउट करने में कामयाब रहे। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान को आकिब खान, और उसके बाद अगले खिलाड़ी ऊंचा खेलने के लिए चले गए थे जिन्होंने हवा में खेल डाला और इस विकेट को आसानी के साथ कैच करने में कामयाब रहे। सज्जाद इब्राहिम आउट होने वाले दूसरे बैटर थे, फिर मोहम्मद हारिस जो कि इब्तिदा में स्ट्रगल कर रहे थे अपनी शॉट्स की सूरत में। इफ्तिखार का ये मोमेंट बड़ा था जो कि पहली गेंद पर स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी पर आउट हुआ, और उसके बाद आमिर असमत जो कि अपनी इनिंग्स को सेटल करने की कोशिश में थे लेकिन वो आउट हुए। LBW और फिर अब्बास जो कि इस टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक अहम इनिंग्स खेलने के लिए उतरे थे, ऊंचा खेलने की कोशिश की, सेटल हो चुके थे, लेकिन वो और फिर उसके बाद आने वाले बैट्समैन अब्बास आफरीदी एक चौका और एक छक्का लगाने के बाद शिकार हुए। ऑफ द बैक फुट इस बड़े शॉट को खेलने के लिए चले गए थे, लेकिन ये वो शॉट्स थे जो कि फील्डर्स के हाथों में गए और इसके बाद फयाज ने दिलकश अंदाज से अपने कोटे को मुकम्मल किया और टूर्नामेंट में इस अहम इनिंग्स को खेलने के बाद एक और अच्छी इनिंग्स खेली इसरारुल्लाह ने और यूं इस इनिंग्स को अपने अख्ताम तक पहुंचाया। 170 रन का टारगेट है जो कि बनते हैं 8.74 रन पर ओवर। एबटाबाद ड्रीम को पूरा करने के लिए पहली मर्तबा नेशनल T20 के फाइनल तक पहुंचने के लिए उनके हौसले बुलंद होंगे, लेकिन होगा क्या? नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में आप तक पहुंचेगा लाइव कुछ ही लम्हात में।
पेशावर का पहला छक्का, पिकअप शॉट ऑफ द बैकफुट, खूबसूरत चौका। और आउट हो जाएंगे इस मर्तबा। आखिरकार कामयाबी हासिल की आकिब ने। Here he goes once again. This might be a chance for the long on fielder. An easy take. इस मर्तबा बॉल रेडार में आई हारिस के और बड़ी विकेट। आउट हो गए। एक्शन रिप्ले पिछली गेंद का, इफ्तिखार ने खड़े खड़े बल्ला लहरा दिया। लाजवाब थ्रो, 50 up for Israr, but just 20 to this man. Welcome back. First semi-final, and it's time for the chase. Abbottabad won the toss and decided that they will field first, and they've conceded 169, leaving themselves a target of 170 at 8.5 runs and over to chase. Will be difficult against Peshawar's run in this tournament. Abbottabad will still fancy their chances to chase this down with the hope that Fakhar Zaman fires all cylinders today. And then later on, Kamran Ghulam can do his magic, who's been in form. They won't make it any easier. Imran Khan Senior into the side. They can move and swing the ball around. They've got Mohammad Imran, the highest wicket taker, or second highest wicket taker in the tournament. They have Iftikhar's off spin, who's got great control throughout. And of course, his leadership. But Yasir Shah will try his level best to not make it any easier. 170 to get. In an all-important semi-final, whoever wins this will be coming back here tomorrow at 8 o'clock for that final of the National T20.
One more game to go tonight. Home team Karachi Whites will take on Rawalpindi. One last huddle as they get into the ground, being led by Iftikhar. Israrullah batted well for his 73 of just 34, a strike rate of 215 almost. He had 10 boundaries and 3 sixes in that. Captain couldn't do much with the bat, but Israr was enough. And here are the two openers. One on your left, Fakhr Zaman. And then, of course, one on the left now again is Sajid. Both of them will look to give them a blistering start in the power play. Sajid has been in good form. Afaq is also doing well with the bat. Later on, probably come at 3. Kamran Ghulam at 4. It's a semi-final to watch. Both these sides have played some good cricket throughout the tournament and deserving places in the semis. They'll be starting from the far end with the Imran Khan Senior. Here's Sajid. In good form, Sajjad rather. 139 strike rate. Box ticked. Average 38 ticked. 450s to his name. Now, what do you say about him? On his day, single-handedly he can take the game away from the opposition. 228 games. 134 strike rate in that many matches. 27 and 28 average. Once he hit form, then he can score a big 100. And there's experience with the ball, closing up to almost 100 games, 93. Good economy, 4 for 20 is best, and he's all set and ready. He'll swing the ball, he's got a slip in position, and we're all set to see the chase in the first semi-final. Abbottabad needs 170 to win. Right arm over. Okay, sir, thank you. Play. One. And off the mark with a shot towards third. And Sajjad is off to the non-strikers. Peshawar have a decent total on the board now. In a big knockout game, usually the totals do come down, but still they have reached a total which hasn't been frequently achieved here in this ground. And with the experienced bowling lineup, they'll be hoping to get those couple of key wickets early without much damage. And Fakhr Zaman would top that list along with Kamran Ghulam. Was just looking at a great contest here. 93 matches for Imran Khan Senior, 223 for the man on your screen. Both of them have the experience at this level. Of course, he's coming from the national side, just coming back from the World Cup. What an innings that was against New Zealand, a rain-shortened, rain-hit game. And once he starts swinging his bat and gets bat on ball, then he just takes control of the whole proceedings. And good part about him is he looks to score big 100 once he starts going. Doesn't give up after 101 or 102. His entire knock is one-paced. If he's careful in the start, then usually we have seen that he scores big. Even the hundreds that he got in South Africa in 2 games, his start of those innings was where he took a bit of time and then he launched into the opposition. And we saw that even when Pakistan were chasing 400 in the World Cup, first couple of overs, he was just watching what the ball is doing. And also the first over he played from the off spinner was a maiden. And then he just took him to the cleaners. And now he's looking to do the same. 3 balls, he hasn't shown any sign of panic or going after the ball.
I remember I was looking at his stats. Yes, it was one days, but his way of scoring doesn't really, differ from T20s to one days. If you divide them into 3 different phases, the most lethal he's been is in the mid overs, where he takes the spinners on or the fast bowlers on, and then of course if he survives till the last 5, he's even more aggressive in terms of strike rates. But the middle overs, where bowling sides usually look to control things with a spread out field, he still goes after them. Well, yes, that's the way he plays. When he's connecting, he's just connecting. Doesn't matter where the fielders are. Yeah, that's 4. Comes down and he hits it so hard that the fielder there at a little wide mid-off didn't have to move much to cut it off, but it was just so rapid. Yes, use of the feet, giving himself room and free flow of the arms, extended arms going through that stroke. It went at a rate of knots. No chance for the mid-off fielder. That's the way he plays. He'll keep coming down, and at times when the ball isn't where he had hoped, he might look very unorganized, but when he gets it right, then it's opposition who have a lot to worry about. Nicely done. We'll keep strike. It's 6 for no loss after the first over. That's what we were talking about at the start of the innings. Fakhr Zaman, if he fires, Kamran Ghulam, then whenever he comes, he does the finishing job along with someone. Afaq, you can rely on him a bit, and don't count out Sajjad. He can also damage you as an opponent, especially in that power play. And here comes the second highest wicket taker in the tournament, Mohammad Imran. His change of paces and back of the hand slower ones are the ones that deceive and worry batters. He's often, I've seen in a couple of tournaments, that in the final he gets early wickets. So we'll see how it goes. Don't want any commentators' curse. That's a good start. Well, just a correction, he's gone now at the 3rd highest wicket taker. Yesterday, Sohail Khan jumped up to number 2. And his teammate, Arif Yaqub, at number 1. I always feel in world tournaments and in bigger tournaments like these, if you're looking at highest scorers in the tournament or highest wicket takers, that count should stop after the round stage. That will allow every single bowler and batter to have equal number of games. Because if someone is qualified for the semi-final and final, they're playing extra 2 games, and obviously they have more opportunity. Yes, that is very debatable. A person who is doing well and takes his team across the line to that stage might also think that my efforts have brought the team here, so I've earned those extra games. Pulled this time off a length, not really timed well, but the ball is running towards the boundary and it will get there eventually. The fielder wanted to cut the angle, but he just kept running along with the ball, giving it the protocol to the boundary, but I thought he did not have much space to cut that angle, so he couldn't do much. Another 4 to Fakhr. He goes to 9. Imran just a touch short. Yeah, you're very right about the cutting angles. Look at him, Abbas Afridi is running with the ball. I thought this was not a 4. He goes around and then finds himself in no position to cut that off. He just slided with the ball onto the boundary. That's a good ball.
That was a good Yorker, good surprise delivery with the new ball, and very, very accurate this, and Fakhr did well to keep it out. So interesting battle. The fielding side now know that Fakhr is the man, and they have to take him and Kamran Ghulam as early as possible. Also, the part we're talking about, the number of wickets and bowlers. We'll just look at this first. Most wickets, and Mohammad Imran has come to number 3. This has been till yesterday, end of Super 8. So this is how the bowlers are. 2 from Karachi Whites, 2 from Peshawar, and 1 from Lahore B. Nisar has been good. He played lesser games. He replaced Salman Irshad. So again, you know, the value of Nisar's 8 games and 17 wickets is little more than 11 games and 21 wickets. That's a good ball. Again, a very good ball. I'll end the over with a dot ball. 2 gone, 10 for no loss. So again, coming back to that fact we were talking about, and you have a point. Yes, I agree with you. The top wicket takers of a tournament and top run getters, and I'm saying cut it off at the round stage and semi-final, final being a bonus. Also notice that highest run getter gets the best batter award rather than looking at innings with more impact. If you look at highest wicket takers, then you get the best bowler award, but could be your fast bowler is getting tail-enders. How many of them have taken those wickets in winning causes? Well, that depends that who the jury are and how they look at a player, how they look at their performances. And I'm with you on this point that the runs that mattered, against whom and what was the result when you batted well. And the same goes for the bowler, that who were the batters that he got out, on what situations, and how much favorable were the conditions when he was bowling. And that goes with player of the match also. You don't go to a batting card and see if someone scored highest and give him it. Like, who had the impact? If you go back to the 1992 World Cup, those 2 wickets by Wasim Bhai in the final were better than any fifer, and more valuable than any fifer would have been ever for Pakistan. So it is the magnitude of the occasion and what you do at certain times. But obviously we are talking about tournaments, and as we talk about tournaments, Fakhr Zaman goes over mid-wicket once again. Dropping short is not an option against him. He's just too good of a length. He'll keep pulling you all day long and keep getting boundaries. Yeah, that's his zone. He can play in that mid-wicket area, even something that's outside the off stump. We have seen Fakhr Zaman time and again struggle with the fuller length when the ball is doing a bit. And Imran Khan is swinging the ball. We can see his ball coming back in, but he hasn't let him drive the ball or bowled a full ball. Look at this ball. Just a touch fuller, and Fakhr had to make the adjustment. So if he bowls like Yorker length or maybe driving length like the other bowler bowled, the young guy from the other end, things could be different. Because Fakhr, he's looking for a length to go big. And if the ball is full and swinging, there's a chance that you might get him out. Also a fact which past games show, past innings show, you get him early, you have a better chance. Once he gets his eye in and he sticks around for 5-6 overs, then it becomes tough. 1 bounce to Imran. Even if you go back to the Peshawar partnership, it was such a smart role played by Israrullah and Amir. Amir was scoring runner ball and Israr was going 40 of 17, understanding what is required by the two. He wasn't absorbing dot balls, he was just sticking a single and giving more strike to the man who's doing well. And that resulted in a short partnership of 30 odd of very less deliveries, but that had the impact to come back in the game.
Yes, and that is what takes the pressure back to the opposition when the partnership starts to develop. And partnerships are basically formed when you play sensible cricket. Like you just said, he was rotating strike and Israrullah was going after the bowling. And Fakhr goes, talk about going after bowling. This is a huge six over long on. Comes down the track again, and Imran Senior, he's adamant on bowling length today. And Fakhr will keep taking advantage. This is not the ideal length to bowl to a batter like Fakhr Zaman. He stays so still, Fakhr, and then he has a rapid movement down the wicket. Doesn't really allow Imran Senior to make any adjustments or changes because he moves out so late. Still the ball is new, and he can still bowl a fuller ball, let it swing. The maximum result would be what we just saw, another six maybe, but there's a chance of picking up a wicket. Bowling length to him is just providing him with what he wants. Long on is pushed back a little wide down to the rope, and there's a deep mid-wicket kissing the rope as well, the two men out. Nice. Backward point, no chance. Another four. Imran Khan is a little mixed bag in this over in terms of lengths. 1-4, 1-1, 6-4. 3 overs gone, 27 for now. Especially when you are looking at his bat swing and you've got the only two men at cow corner and wide long on, and then you bowl outside the off stump at that length, then you're putting a lot of pressure on those 5 guys inside the circle who can do nothing but just watch the ball race past them. You just get a feeling that Mohammad Imran has a better chance of getting a wicket with his variable paces. Now he's off the attack. Abbas Afridi's come in. "32 games for him, and he's played a lot of PSL in those 32 games and was the highest wicket taker of the last season, and he has 48 wickets to his name. Wonderful record. But this is not the place to bowl. 6 over point. Short and wide, and Sajjad is in form. He will not spare that length. So the bowling for Peshawar and the change that was made, I thought it was unnecessary. The previous over bowled by Imran Jr., he gave away only 4 runs, and he bowled wonderful deliveries in the block hole, also within the stumps. And this is what is criminal on this pitch, especially in this situation in the power play. Short and wide is what the batters would love to play. Yeah, much better. Good single, good call from Fakhr Zaman. Yeah, every time you've gone short and wide and you'll be hit, especially in that power play. That's asking for trouble. You stay within the set of stumps you've seen today, even yesterday. These surfaces, they don't really allow that freedom. Look at that ball. Anyone with a little bit of muscle would just go after it, especially knowing that there's nobody in the deep. There was a man there in the deep, but he was not tall enough. That went miles over his head. Just a poor ball, asking the batter to take advantage. And why wouldn't he? Once again short. So the length has been short from Abbas as well, like Imran Khan Senior. Only the bowler who bowled full was Imran Jr., who only gave away 4 runs, and then he was changed. And this is also something that captains need to realize in a big game. You need to take up wickets up front. Why save somebody for the end? Where it matters is Fakhr, you can't win if Fakhr is there till the end. It will finish 3 overs before, 3 or 4 overs before if he plays the whole thing. Wow.
Where did that sharp rise come from? It just rocketed off the surface. The start of the innings, they required 8.5 and over, but they're going great guns, almost 9.5 plus. Makes it look so easy. Just works it around that fielder at little wide third, and he can just watch. No power in it, just using the pace. But if you're going to bowl this line and length, what is the third doing in the circle? That is something which you don't understand as a spectator, as a commentator watching the game of cricket. If you're bowling outside off, just even outside off and short of a length, every time the batter will play this stroke. And then he has a surprised look on his face as if something unexpected has happened. Yeah, after that boundary, the third has been pushed back. And it's also the end of the over. 4 gone, 40 for none. सीनियर थोड़ा महंगे रहे आज। 2 ओवर में 23 रन। इमरान ने हैरत अंगेज तौर पे 1 ओवर में 4 रन दिए थे, उनको दोबारा दूसरा ओवर नहीं करवाया गया और बास आफरीदी का एक महंगा ओवर, पहला ही ओवर 13 रन के लिए। T20 क्रिकेट में डिफरेंट हिकमत अमली कप्तान अपनाते हैं। अब इमरान को दूसरे एंड से लेकर आए हैं। अक्सर तो कोशिश यही होती है, ये भी हमने देखा है कि 6 पावर प्ले के ओवर्स में 6 बॉलर से बॉलिंग करवा दी जाती है ताकि कोई बैटर सेट ना हो पाए एक ही बॉलर के खिलाफ। लेकिन यहाँ इमरान पूरे टूर्नामेंट में छाए हुए हैं पेशावर के लिए, इनकी सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। सज्जाद ने अच्छी बैटिंग की है और फखर का तो हमें मालूम है जब तक वो विकेट पे रहेंगे तो रन आते ही रहेंगे। इमरान ने पिछले मैच में बहुत तेज, बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की थी, ऑफ द विकेट मूवमेंट भी हासिल कर रहे थे। एक रिस्ट पे भी एक बैट्समैन की उन्होंने मारी थी बॉल जो अंदर आई पड़ के काफी तेज। बड़ा अहम है कि इस वक्त वो कोई ब्रेक थ्रू दिलवाएं अपनी टीम को, वरना बहुत ही शानदार स्टार्ट है इस वक्त एबटाबाद का। 10 रन की औसत से खेल रहे हैं। फील्ड अबूर करने में नाकाम रहे। इस गेम में काफी ट्विस्ट और टर्न अभी आने बाकी हैं। एक वन वे ट्रैफिक नहीं होगी। आपको ये अंदाजा है कि हमने मैचेस देखे यहाँ पर ओवर नंबर 7 के बाद जब ज़रा सा बॉल पुराना होता है, फील्ड खुलती है, तो ये जो वेरिएशंस हैं, चेंज ऑफ पेस इनटू द पिच बॉलिंग, वो बैटर्स के रिदम को हिला जुला देती हैं। फिर नए आने वाले बैटर के लिए उतना आसान होता नहीं उस मोमेंटम को कैरी करना। इसलिए पेशावर की टीम अभी मुकाबले में है, लेकिन एबटाबाद ने जबरदस्त आगाज किया है और ऐसा ही सेमीफाइनल होने की तवक्को थी। अमर जी हाँ, बिल्कुल नॉकआउट गेम, सेमीफाइनल। 2 ऐसी टीमें जो तमाम तर टीमों से लड़के यहाँ तक पहुंची हैं, वो अगर इस मैच में अपनी 100% ना दें तो बड़ी अफसोसनाक बात होगी। सूरज गुरूब हो रहा है कराची में और लाइट्स आर ऑन। तो फिर पेस का अच्छा इस्तेमाल किया है सज्जाद ने। ऐसा लगता है कि बड़े डेफ्ट टच के साथ खेलते हैं, गुड हैंड्स जिसे कहा जाता है। तो पिछले ओवर में अब्बास को उन्होंने 3rd मैन पे बाउंड्री लगाई, तो
वो इसी चीज का अंदाजा कि अच्छी फॉर्म में अच्छा बॉल को देख रहे हैं बल्ले पे लगता हुआ। जी, सबसे अहम बात उनकी अब तक की बैटिंग में आप देखें तो बॉल को उन्होंने चेज नहीं किया है, बॉल को आने दे रहे हैं अपने बल्ले पे और उसको टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि उसको जोर से मारने की कोशिश करें। उसके बरक्स फखर जमान उनके साथ खड़े हैं जोर से मारने के लिए। तेज बाउंसर था इससे पहले कि फखर अपना बल्ला नीचे लाते, गेंद गुजर चुकी थी। इमरान का बाउंसर इस टूर्नामेंट में काफी बैटर्स को उन्होंने परेशान किया। एक और अच्छा ओवर, 5 के बाद 43 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। इमरान बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इस मैच में। आई एम श्योर कि इनके 2 ओवर जो बाकी रह गए हैं वो भी लेटर स्टेज में आई एम श्योर बहुत ही अहम होंगे, जब पार्टनरशिप इस तरह की अगर कोई और बीच में जाके डेवलप हुई। लेकिन इस वक्त विकेटें लेना बहुत ही अहम पेशावर के लिए। थोड़ी सी यहाँ पे हलचल है पेशावर के कैंप में, एक मिनी मीटिंग हो रही है बॉलर के निशान पर। यहाँ पर इफ्तिखार थे अब्बास आफरीदी के साथ। इस चीज की जरूरत को महसूस किया जा रहा है कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। और एंड पावर प्ले के इख्तिताम पर इतने जोर से उन्होंने घुमाई गेंद कि यहाँ लगता है स्टेडियम से बाहर फेंकने का इरादा था उनका। सज्जाद का ये पहला फॉल्स स्ट्रोक है। देखिए लेंथ पे गिरी हुई बॉल आगे नहीं थी, उसको सीधा मारने की उन्होंने कोशिश की। ऑन दी अप मिस कर गए बॉल। और लगता है ये कि अब्बास की पेस में 1 यार्ड का इजाफा हुआ है। और जो आप बात कर रहे थे लोकल राइवलरी की, यहाँ इस मैच पे काफी दोनों टीमें इंटेंसिटी के साथ खेल रही हैं। और ये प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेले भी हुए हैं, काफी एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे 1 इंच देने के लिए भी तैयार नहीं है एक दूसरे को। सज्जाद को लगा कि शायद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन बहुत जबरदस्त वेल डिस्गाइज्ड स्लो डिलीवरी थी अब्बास की। अभी पिछले ओवर में हम बात कर रहे थे कि किस खूबी से वो पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बॉलें जो इन्होंने पिछली खेली हैं स्लोअर वन थी थोड़ी, फिर जोर से मारने की कोशिश की इस बार भी। अभी तक की खासियत इनकी इनिंग की यही रही है कि वो पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर्स की बड़ी खूबसूरती से। जो बॉल पुराना होगा वो पेस खत्म होती जाएगी। यहां इस मर्तबा कनेक्ट करने में कामयाब हुए और बहुत ही लंबा छक्का, बल्ले के बीचों बीच से लाजवाब स्ट्राइक। देखिए इस बार थोड़ी सी लेंथ वाली ही बॉल थी ये, लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस्म के करीब उनके और कनेक्शन ऑन दी अप ही मारा है। ये भी सर्कल के ओवर, पावर प्ले के आखिरी ओवर है, उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर के आगाज में जो स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था सज्जाद ने, ये वही शॉट है। इस मर्तबा थोड़ा बॉल उनके जोन में आया, उससे पिछला वाला बॉल जो था वो थोड़ा सा खिंचा हुआ था, तो वो मिस कर गए। लेकिन इन दोनों टीमों की खासियत ये है कि ये बैकवर्ड स्टेप नहीं लेती। हमने पेशावर की इनिंग्स में भी देखा, विकेटें गिरती रही लेकिन रन बनाने की रफ्तार कम नहीं हुई। यहाँ भी 2 अच्छी गेंदें की अब्बास ने, लेकिन सज्जाद ने फैसला किया कि वो मुसलसल काउंटर अटैक ही करेंगे। अब गेंद शायद लाने में वक्त लग रहा है, इतना दूर गया ये बॉल। क्रिकेट तभी मजे की होती है जब दोनों टीमें एक दूसरे पर अटैक करती रहे, और ये काउंटर अटैकिंग का हमने बेहतरीन मुजाहरा देखा अभी तक इस मैच में। T20 क्रिकेट में बड़ा जरूरी है कि आपका दिमाग जो है वो फौरन टिक ऑन हो। हर बॉल पे सोच के समझ के बॉलर को बॉल करनी पड़ती है, क्योंकि बैट्समैन भरपूर अटैक के मूड में होते हैं और फील्ड सेटिंग्स जो है खास तौर पे पहले 6 ओवर में वो बहुत ही बॉलर्स के खिलाफ होती हैं कंडीशंस। अब शायद ये शॉट हमें मदद दे बॉल ढूंढने में, क्योंकि बॉल की तलाश जारी थी।
हैंड के अंदर गई है। बॉल चेंज, ये भी एक क्रूशल मरहला है, क्योंकि जाहिर है पेशावर की टीम ये उम्मीद कर रही होगी कि ये बॉल जो अब पुराना हो चला था, इसको काफ़ी ज़ोर की हिटें भी लगी हैं, तो वो जो फेज़ है जिसमें बॉलर्स को कम बैक करने का मौका मिलता है वो आने वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बॉल चेंज हो गई, कदरे निस्बतन हार्ड बॉल फिर मिल गई बैटर्स को, तो वो मसला हो जाएगा। लेकिन शायद बॉल मिली है, पर मुझे लग नहीं रहा। फैसल आफरीदी दूसरी बॉल दिखा रहे हैं पेशावर की टीम को। फोर्थ ऑफिशियल बॉल्स का बॉक्स लेकर आए थे, जिसमें से एक बॉल उठा ली है फैसल आफरीदी ने। जी हाँ, बॉल चेंज हुआ है और थोड़ा सा सख्त जरूर होगा ये पिछले वाले बॉल से। देखते हैं कि इसका इफ्तिखार मुतमईन नजर नहीं आ रहे, लेकिन खेल को जारी रखना होगा। फिर एक मरतबा अंपायर फैसल आफरीदी बात कर रहे हैं इफ्तिखार से। साहबजादा फरहान ने आके मामलात को कूल डाउन किया और अब अब्बास अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। एक रन के साथ 50 रन मुकम्मल हो गए यहाँ पर एबटाबाद के। मेरे ख्याल से इफ्तिखार जो है वो बॉल चेंज होने पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। जाहिर है वो हार्डनेस जो है वो बॉल की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इनको 50 रन इस तरह से मुकम्मल हुए सिंगल के साथ। ये ख्याल करना चाहिए सारे प्लेयर्स को कि एक जैसी बॉल्स तो कभी भी नहीं मिलेंगी। जाहिर है उसके करीब तरीन जो बॉल होती है वही एम्पायर को चूज करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेशर में है पेशावर की टीम और ये जाहिर होता है इफ्तिखार के तर्ज अमल से भी। ऑफ साइड पे कोई प्रोटेक्शन डीप में नहीं फखर के लिए, लेकिन लाइन और लेंथ अच्छी थी। फखर ने शायद रियलाइज कर लिया कि जिस मूड में सज्जाद हैं तो उन्हें फिलहाल बल्ला चलाने की जरूरत नहीं। इस पार्टनरशिप को तूल देने के लिए सिंगल पर इत्तेफाक किया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया था आमिर अजमत और इसरारुल्लाह जब बैटिंग कर रहे थे। तो आमिर अजमत हालांकि ज़्यादा जारहाना अंदाज से खेलते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे इसरारुल्लाह, उन्होंने सिंगल्स लेके उनको दिया और यहीं ये रोल फखर यहाँ पे अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही समझदाराना बात है। मेरे ख्याल से अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा कमबैक किया छक्का लगने के बाद। अब्बास ने पावर प्ले जाता रहा 6 के बाद 51 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। बिल्कुल इस स्टेज तक मैच इस वक्त बराबर है। 51 रन दोनों टीमों ने बना रखे हैं। सिर्फ ये कि पेशावर ने 1 विकेट गंवाई थी और एबटाबाद अब तक बगैर किसी नुकसान के ये रन बना चुका है। बहुत ही अहम पार्टनरशिप। अब इम्पोर्टेंस इस बात की होगी कि ये स्पिनर्स को किस तरह हैंडल करते हैं। फखर बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी हो सकते हैं कभी कभी स्पिनर्स को। ये मोमेंट है गेम में और यहाँ पर अगर फखर डोमिनेट कर गए अगले 4 ओवर्स तो इस सेमीफाइनल को वो पार लगा देंगे अपनी टीम के लिए। आजम खान हैं उनके सामने, हालांकि टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर्स में इफ्तिखार भी थे। पहले उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को आजमाने का फैसला किया है यूनिवर्सिटी रोड एंड से। लगता है कि वो जो फखर का जो इनिशियल स्टेज होती है जहां पे वो ज्यादा जोर से हिटें लगाने की कोशिश करते हैं वो गुजर गया और अब बिल्कुल वो मैच में कंसंट्रेट कर रहे हैं। जिस तरह आराम से उन्होंने सिंगल किया, सज्जाद को उन्होंने कहा कि आपका बॉल ज्यादा अच्छा लग रहा है बल्ले में, आप ही खेलिए। थोड़ा
सा स्पिन और ग्रिप के आसार नजर आए इस गेंद पर। जी हाँ, फखर की जिम्मेदारी की आपने बात की तो बड़ा अहम होता है कि कोई बैनुल अक़वामी प्लेयर जब वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है तो वो न सिर्फ अपने जलवे दिखाए, सिर्फ अपनी स्किल लोगों को दिखाए, बल्कि मैच में एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, मैच जितवाने में अपनी टीम को मदद करे ताकि बाकी जूनियर्स को भी उससे एक इंस्पिरेशन मिले। वही रास्ता इख्तियार किया फखर ने और फील्डिंग मायूस कुन जिसकी वजह से बाउंड्री मिल गई। फखर ने विद द स्पिन आजम को खेला और यहां पर फील्डिंग इससे बेहतर हो सकती थी। जी हाँ, हारिस थोड़े से एनिमेटेड और इफ्तिखार कप्तान भी इस फील्डिंग एफर्ट से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। देखिए कदमों का इस्तेमाल और अमूमन जो है पेशावर की टीम अपनी फील्डिंग के लिए जानी जाती है, बहुत एथलेटिक फील्डर्स, लेकिन इस बार चूक गए, गलती कर दी। और ये वो जो मैं बात कर रहा था, बाउंड्री लगाई, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। जो रन ऑन ऑफर है वो लेंगे। 7 रन ओवर में आगे, रिक्वायर्ड रन रेट 8 से कुछ ऊपर का है और अभी 4 गेंदें बाकी हैं। बगैर रिस्क लिए उस रिक्वायर्ड रन रेट को साथ लेकर चल रहे हैं। यही काम सज्जाद ने भी किया। काम और कैलकुलेटेड अप्रोच है। अब पेशावर को यहाँ पे फिक्रमंदी होगी जरूर, क्योंकि मुझे लगता था कि इस फेज में वो आते ही कमबैक पॉसिबल होगा, लेकिन अगर यही अप्रोच रही एबटाबाद की तो पेशावर के लिए मुश्किल होगी। वाइट बॉल। आपने अपनी पिच रिपोर्ट में शाजी जिक्र किया था कि अगर कोई टीम आखिरी ओवर्स में या लेटर स्टेजेस में रन बनाना चाहती है तो बड़ा अहम है कि वो उसके हाथ में विकेट्स हो, और यही ये देखिए वाइट बॉल लेग स्टंप के बहुत बाहर, और यही हिकमत अमली लग रही है मुझे। बॉल हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये गेंद लैंड की उनके सर के ऊपर से। फखर जमान का जोरदार छक्का। फेवरेट शॉट है ये फखर जमान का, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को बॉल अंदर आती हुई और उसको कदमों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तेज कदम और बैट स्पीड देखिए जरा, बहुत ही शानदार। पिच पर नहीं भी पहुंच पाते तो अपना शॉट खेलते हैं फखर, और खेल गए इस शॉट को। यहां फील्डर दिलचस्पी जरूर रखते थे इस बॉल को कैच करने में, लेकिन बाउंड्री लाइन के 4-5 कदम पीछे जाकर गिरी। 7 के बाद 66। अगर विकेट नहीं आती अगले एक आध ओवर में तो पेशावर का काम मुश्किल से मुश्किल होगा। ये भी क्रूशल लम्हा है। इफ्तिखार आ गए हैं बॉलिंग क्रीज पर। हवा में रही बॉल, लेकिन जल्दी गिर गई। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल होगा इफ्तिखार का। विकेट्स भी काफी ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 63 विकेटें ले चुके हैं 237 मैचों में। बॉल हवा में, फील्डर फिर देखते रह जाएंगे क्योंकि उनके सर के ऊपर से निकल गई। एक मर्तबा फिर एबटाबाद की टीम, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बहुत ही अच्छा शॉट, थोड़ी सी आहिस्ता बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैट्समैन को जो है वो खुद अपनी जान लगानी पड़े शॉट्स मारने में, और वो गलती करने में मजबूर हो, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की। इस मर्तबा हारिस चूके रन होंगे, वाइड बॉल तो जरूर होगी, और 5 रन। बिल्कुल पेशावर की एफर्ट लड़खड़ा गई। कप्तान के चेहरे पर मायूसी और बॉडी लैंग्वेज भी गिरते हुए। 2 तजुर्बेकार खिलाड़ियों की तरफ से अच्छी क्रिकेट नहीं है ये। बॉल बहुत ही ऑफलाइन और हारिस कलेक्ट नहीं कर सके। देखिए रन्स आ गए हैं इस ओवर के। अब बैटर्स को कोई जरूरत नहीं जल्दी करने की। सज्जाद की अप्रोच बहुत ही जबरदस्त रही है अभी तक, और ये लीजिए, इसके बारे में तो कोई शक को शुबा नहीं। बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद सीधा जाके जंगले को जा टकराई। महंगा ओवर इफ्तिखार का। इन हिज रेडार जिसको कहते हैं, बिल्कुल वही बॉल कराई जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत ही बुलंदो बाला छक्का।
ये देखिए बॉल बिल्कुल उनके जोन में थी और बिल्कुल कोई गलती नहीं की, देखते रह गए इफ्तिखार। ये रिएक्शन इस चीज को जाहिर कर रहा है कि टूर्नामेंट की सुपर 8 की नाकाबिले शिकस्त टीम पेशावर गेंद की तलाश जारी है, इसलिए रियलाइज किया पेशावर की टीम ने कि इकट्ठे होकर बात की जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक हल्की सी टीम मीटिंग की। हारिस बोल रहे हैं, साहबजादा फरहान बोल रहे हैं, इफ्तिखार इस ग्रुप में लीडर हैं, लेकिन बड़ा ही कोई जबरदस्त असॉल्ट किया यहाँ पे सज्जाद और फखर जमान ने। दोनों के स्ट्राइक रेट देख लीजिए, सज्जाद 38-22 पे और फखर जमान ने भी 39 रन बनाए हैं। पावर प्ले की हाइलाइट्स। फखर जब क्रीज पर हों तो उनसे किसी दूसरी चीज की उम्मीद नहीं होती। आड़े हाथों लिया उन्होंने बॉलर्स को, फ्रंट फुट, बैक फुट, ऑफ साइड, ऑन साइड, लेकिन सज्जाद की दाद देनी होगी। खूबसूरत हाथों का इस्तेमाल किया उन्होंने और बड़ी हिट्स जो बॉल उनके रेडार में आई, जो स्लॉट में बॉलें आई, चाहे वो स्पिन हो या पेस, उन्होंने उसको बाउंड्री के बाहर फेंका। इस दौरान बॉल वापस आ गई है। इफ्तिखार कुछ जल्दी में है, बैटर तैयार नहीं है, उन्हें वेट करवाया और जोरदार स्ट्रोक। रिपीट किया अपने शॉट को, एक और छक्का। 23 रन का ओवर हो चुका और एक गेंद बाकी है अभी। फिर वही बॉल, फिर वही शॉट और फिर वही नतीजा। बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं सज्जाद। बहुत कम अमूमन ये देखने को मिलता है कि फखर के साथ कोई बैटिंग कर रहा हो और उनका स्कोर जो है उनसे ज्यादा हो। इफ्तिखार जल्दी में है, कोई फील्ड में तब्दीली नहीं, सिर्फ लाइन अप तब्दील की है। राउंड द विकेट आ गए हैं। शॉट, एक और छक्का। 33 रन, 29 रन आए इस ओवर में और इसके साथ ही सज्जाद की निस सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई। लाजवाब बैटिंग और एबटाबाद की टीम इस वक्त छाई हुई है। वेल प्लेड सज्जाद। साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस वक्त एबटाबाद के पास। जो की बॉलर्स होते हैं, जब आप उनको अटैक कर दें, और इफ्तिखार के पहले ओवर में 29 रन बनाकर छा गए हैं एबटाबाद के बैट्समैन इस वक्त। पिछली सारी बॉलें उनके काफी आगे कराई गई थी, इस बार थोड़ा सा उन्होंने पीछे करने की कोशिश की है। इक्वल टू द टास्क, बैक फुट पे जाके मिड विकेट के ऊपर से 6 रन फिर हासिल किए। Severe treatment in that last over and the score just rockets to 95 for no wicket. Have a look at that. This is what happens when you put Pathan versus Pathan. Just no mercy whatsoever. And this format just suggests that you need one or two players to play something like this and take the game away. It will require a hell of an effort for Peshawar to come back into this game. They need to now bowl them out. That's the equation, simple as that. Yeah, but to do that, you need to be bowling those wicket-taking deliveries, not the other way around. They've been taken to the cleaner, especially Iftikhar. Down on one knee, Sajjad, he always fancied that length, that area. It looks like it's the same replay again and again. That one, even shorter, went farther away.
Catcher is a call, but it will not be anywhere near their fielder. Peshawar has brought in their most experienced bowler, Imran Khan Senior, to stem the flow of runs and maybe get a wicket somewhere. This is the moment in the game, Marina, where it will be a decider for Peshawar. Next couple of overs will tell us where this match is going. If they don't get this wicket, both of them in fact, they'll have no opportunity to come back later on in the last 5. These players play together in a lot of cricket over the years, belong to almost same areas. They know each other in and out. So Peshawar as a team is not alienated for Abbottabad. Slower one. Good, smart, clever bowling. As soon as he sees Fakhar Zaman loading up, he takes the pace off and into the pitch. Yeah, good bowling on this occasion. That's one way to go it. Take the pace off. You have to be very careful where you bowl to Fakhar Zaman. He's got range of shots, he's got power. He's a match winner. And that was the biggest concern, and I asked Iftikhar at toss as well, what plans do you have to keep him quiet? But he's not the only problem. Sajjad, 51 of 25. Then we've got Kamran Ghulam as well. Yeah, wow. It was very full, Yorker land, and how he's dug it out, Fakhar Zaman. He's probably gone all the way. Sheer power. How did he get underneath that? It's amazing. Only he can do that. That was a good delivery. Good Yorker by Imran Khan Senior. You cannot blame him much. But just the amount of domination of the bottom hand by Fakhar. And just trying to look at, did it went all the way or was it a 4? Yep. He's hitting the skirting straight away. Just clearing his front leg. That actually allows him to clear that bat path and get underneath it. And we all know that his bottom hand, that's the dominating hand. He'll club anything, that fuller even. That's the confirmation maximum for Fakhar. Enjoying Fakhar Zaman's knock here. And don't forget Sajjad. 51 of 25. Sajjad just showing what he can do. Cutaway, boundary. Peshawar is finding it tough to stop this flow of runs here. 50 for Fakhar Zaman. 41 50s in this format. Well, he stood up to the occasion just when Abbottabad needed him. The semi-finals against one of the most lethal teams. He's managed to put everything away. Again, I'm not sure what Imran Khan was thinking. Square of the wicket, that's where you shouldn't be bowling to Fakhar Zaman. 100 up as well, 107 in fact. And the game and the show continues by these two brilliant openers. Six boundaries, 3 sixes, strike rate. You can read that bottom right of your screen. 29 balls for that 50. We discussed that at the start with Salman Butt on our show, that what if it's that day for Peshawar? You're winning everything in the Super 8 and suddenly in the final you find yourself staring down the barrel. Okay, sir, thank you. They did so well to recover and score 169, but have a look at this. If they keep scoring like that, they'll probably finish it with 4 overs to spare. I think their bowling lineup was exposed by Fatah as well yesterday. But today, it's sheer domination by Abbottabad, and they're not learning. Easy pickings for both Fakhar and Sajjad on this occasion. Juicy full toss, way outside off stump. You can close your eyes and hit it. Start of an over and you hit a maximum. Wow. Look at that. That's a bad ball. Full toss outside the off stump room, and he swings hard.
all the way. That big over, 29 runs from the Peshawar captain Iftikhar. This helped them to the equation. 57 of 64, less than a run a ball. Scoring at 12 and over. And the required now is just 5.3. Look at that. Why not be a happy man? He was very confident, very calm and relaxed, as opposed to Iftikhar at toss. And the problem continues. Fast ball is probably taking the pace off and hitting the right length. That can do something for them, even for the spinners. But the problem for Iftikhar is, we'll talk that later, but the Palti moment, they're enjoying the show, been put up by these two openers. Clean hitting and some brilliant batting. Ramps that one over the keeper and got finally something to celebrate, but they know that they need more than that wicket. Imran gets one more to his name, and finally this opening partnership has been dismissed, but they've done their job. They've got 9 more wickets. What more could you ask for from the opening pair? Quick look at the popping crease, it's all fine. Lack of pace, change of pace, that's what I mentioned earlier. It wasn't a bad shot, but again, some good pace delivery. It would have carried to the boundary, but straight to the fielder. A breather for Peshawar. Magnificent innings. He complimented Fakhr in a brilliant way. Deserves all the applause there. 29 deliveries for his 57, but he did set the momentum for Abbottabad alongside Fakhr. 113 for 1. Everyone congratulating him for that lovely knock of 57 of just 29. In comes the informed Kamran Ghulam. He's coming in a phase where he doesn't need to worry about those big hits. They need only 5.5 and over. And we spoke about it that once Fakhr Zaman gets going, it's tough to stop him. You get him early, otherwise then you're just praying for his dismissal. Kamran Ghulam, numbers are there to support him. He's got experience, and more than anything else, he's got the form. Can Peshawar find inroads from here on? It'll be tough. They need a couple of wickets, back-to-back wickets here. Apply the pressure, bring the men closer, keep Kamran Ghulam on strike so that deliveries can be absorbed. Frustrate his partner Fakhr Zaman and the non-strikers. Everything has to come into play. Yeah, just into the pitch. It took it time to arrive. Sajjad just trying to ramp him. The lack of pace actually resulted for that ball to get carried to the third. He can bowl himself, but he was very expensive. Then he's got the leggy Azam Khan. How he operates and rotates now will be a big question. Big difference, not in just terms of the wickets, but also the runs. It's total domination from Abbottabad so far. Two different emotions. Peshawar has always found themselves in a good, relaxed position in the games they've played, and that's courtesy their good performances. First time they find themselves in a pressure cooker situation. How would they react? How would the captaincy be? You know it as a captain, as a fielding captain, you're given away 29 in the over. But he still has the right to demand from the other bowlers to fix this.
You cannot give up or give in. You've got to keep a straight face. You've got to keep your body language positive. Because even if you hit 429 and 1 over as the captain, you can't forget that you are the commander-in-chief. And you have to issue those direct orders to your players to get their best out of them. You've played excellent cricket. You can't let it slip away. Yeah, needs to stand up. Peshawar needs to pull up their socks. If they can manage to get Fakhar out of the equation, things might change a little bit for Peshawar and Abbottabad as well, because Kamran, he's just walked in. Not much to worry, but again, in terms of getting wickets, that can be a big thing. And if Iftikhar, he's experienced bowler, he can come up and bowl against Fakhar Zaman, take the pace off like he did the other night. Can manage to buy a wicket. Good ball, good ball. Shabash, 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 shabash. You are in, Fakhara. Well, that's the thing. You sit and wait and see what day is it for you and what can this man do. You've got to get him early, because once you wake up the Hulk, then he just goes out of control and you find yourself at the receiving end through and through. He'll keep punching you and knocking you down on the floor, and he'll make sure you don't get up. Yeah, they're bowling into his arc and he's not going to shy away. Again, fuller length, just allowing him to free his arm. He clears the leg. Got such a solid base that even if it's a Yorker, he will manage to get underneath it. A lot of power behind that shot. Fakhar Zaman has really got his foot on Peshawar's throat, really. He's not allowing them anything. The opposition is just struggling. Here we go. Iftikhar has taken up the challenge. 29 of that first over, and the brave man is going to fix this. Like we mentioned, that for Kamran Ghulam, it's just happy days. It's a vacation because he has to not worry about boundaries, less than a run and over. So smart of him to give strike to Fakhar Zaman and just enjoy it. He's got the best seat in the house. Good ball, good ball. Good check by Fakhar and well bowled by Iftikhar. Yeah, he needs to take up the responsibility. Only he can manage to get Fakhar out of the occasion so far. They have to go through these middle overs and he has to rely on himself and Azam as well. Maybe one more pacer. No run, no run. Tawigi, ball Tawigi. Parke. Sahi hai, Raza. Have to bowl that again. Good ball. Good ball, good ball. Just unable to find that gap. He's trying to cover things up now. This has been a quieter over. Just 3 of it up till now. 2 balls to go. It's gone high in the air. And Haris has lost it. He's got to be third to come down, and he's got the wicket. An unnecessary shot attempted by Kamran Ghulam, and that has resulted in Peshawar getting another wicket. And a good over, a tight over for Iftikhar pays off. Yeah, the skipper himself taking on the responsibility. But Kamran Ghulam, I'm not sure what he was trying to play. It was a bad delivery. He could have easily put it through into the mid-wicket, but it allowed him to come closer to the body. Never was in control of the shot. On the move, he played it. And he got a breakthrough. Important one. Kamran has to walk back. But Peshawar still needs to worry about the man in form in the middle. Gone on 4. 126 for 2 Peshawar. Come on, boys. Billy, boys. Come on, boys.
Shabash, 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 boys. Believe, believe, boys, come on. आखिर तक, शाबाश. हाँ, last ball ले. अगर आशा. ना ये ओवर का. हाँ. एतजाज हबीब इस मौके पे आए हैं जब सूरत हाल बनी बनाई है एबटाबाद के लिए और अपनी गलती के जरिए से ही इस गेम को बिगाड़ सकते हैं। गुड बॉल, यो बस यो। सिंगल के साथ कप्तान के कामयाब ओवर का अख्तिताम। 127 पे 2 फतह के लिए अभी भी 43 दरकार। इफ्तिखार के पहला ओवर महंगा था जिसमें उन्होंने 29 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद मैसिव कमबैक किया है। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जरूरत है। और दूसरी तरफ फखर का फैक्टर जो कि लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। 4 छक्के 6 चौके उन्होंने लगाए और अपने मखसूस अंदाज से कदमों का इस्तेमाल करते हुए अब तक वो 32 पर 58 रन बना चुके हैं। और बॉलिंग की इब्तिदा की थी इमरान खान सीनियर ने, जिन्होंने 3 ओवर में 35 दिए। मोहम्मद इमरान ने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद उनको हटाया। उन्होंने कुल 3 ओवर में 14 रन दिए, वो उनके लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिनर आजम खान कंटिन्यू करेंगे, 2 ओवर में 24 रन दे चुके हैं। हर गेंद क्रिटिकल होगी अगर पेशावर को टूर्नामेंट में लाइव रहना फाइनल तक पहुंचने के लिए। एतजाज 26 साल नौजवान बैट्समैन हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट के दौरान 26 का टॉप स्कोर किया था, जो कि वो रावलपिंडी की एक स्ट्रॉन्ग साइड के खिलाफ बनाने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा उनका टूर्नामेंट मिला जुला गुजरा, मैक्सिमम स्कोर इसके अलावा हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन बेहतरीन मौका है अपनी इस फॉर्म को हासिल करने का। क्विक सिंगल के जरिए से दूसरे एंड पर गए। दूसरे जाने फखर जमान के पास अभी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस विकेट की सूरत में। जब ऊंचा खेलने के लिए चले गए थे, ऑफ द बैक फुट शॉर्ट गेंद थी, जहां चाहते खेल सकते थे या फिर ऐसे शॉट से इस्तेमाल करते। अच्छा कैच लिया, हारिस अपने पीछे की जानिब नहीं भागे थे, जो कि आमतौर पर विकेट कीपर कोशिश करते हैं कैच करने की। स्टेज बनाया है एबटाबाद के लिए, 46 पे 42 दरकार हैं। और साथ साथ इफ्तिखार को, जो कि इमोशनल हैं अब तक अपने डिसीजंस में, उनको बॉलर्स के हवाले से भी अहम फैसले लेने। एतजाज हबीब खान जिनका मर्दान से ताल्लुक है अब तक, इसके अलावा वो सेकंड 11 में पंजाब की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। उससे पिछले सीजन में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सेकंड 11 की नुमाइंदगी की। एबटाबाद की टीम आपको याद कराते चलें कि अब तक नेशनल T20 के फाइनल्स में नहीं पहुंच पाई है। अगर ऐसा करने में कामयाब रही तो पहला मार्का होगा। आजम जिन्होंने इब्तिदा में टर्न किया था गेंद को, और ख़ास तौर पर राइट हैंडर जो कि बैटिंग की इब्तिदा करने के लिए आया था, सज्जाद अली सेकंड हाई स्कोरर, उनको मुश्किल से भी 2-4 किया। गुड बॉल। दूसरा पेशावर की स्टार स्टडीड टीम है जो कि 2014 से एक उड़ान हासिल कर गई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के नाम से भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ऊंचा खेलने के लिए गए हैं फखर जमान, और आज उनका बल्ला जब भी गेंद से मुलाकात कर रहे हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम ले रही है। एक मरतबा फिर शानदार अंदाज से अपनी कलाइयों को इस्तेमाल किया, खड़े खड़े खेले और भरपूर अंदाज से बाउंड्री को क्लियर किया। इशू को फिर सेटल किया फखर जमान, एक अच्छे ओवर का अख्तिताम छक्के के साथ। चलो बॉय, शाबाश। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा ओवर किया था, लेकिन ये इनके लिए बेस्ट जोन में गेंद थी जिसको अपने फायदे में कन्वर्ट किया। 5वां छक्का था ऑलरेडी फखर जमान का। इफ्तिखार कंटिन्यू करेंगे दूसरी जानिब पवेलियन एंड से एक कामयाब ओवर के बाद। एतजाज नौजवान फखर सेट, इंटरेस्टिंग फेज है गेम में, लेकिन एबटाबाद के लिए ऑल सेट है सलमान, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फतह के लिए। देखिए लेस देन रन बॉल रिक्वायर्ड है, और ऐसे में प्रेशर जो है वो सारा पेशावर के ऊपर है। और यहाँ पर एक और बड़ा हिट और बहुत ही बड़ा छक्का, इस बार बाहर स्टैंड्स के अंदर। बहुत शानदार स्ट्रोक एतजाज का, और इफ्तिखार को तो आज
खाते में ही नहीं ला रहे एबटाबाद की टीम में। पहले ओवर में उनके 29 रन बने, सजाद ने 4 छक्के लगाए और अभी ये वाला एतजाज का छक्का और अगेन 28 रन रह गए 40 गेंदों में और फखर जमान सेट क्रीज पे मौजूद, 8 विकेटें हाथ में। और नए आने वाले जो हैं, इफ्तिखार ने सीधा गेंद किया लेकिन आज उनकी कोई नहीं चल रही, ना ऑफ स्पिन ना सीधी। ऐसे नहीं कि शहर से ताल्लुक है, मर्दान के हैं फखर जमान और उन्हीं के शहर के बासी हैं एतजाज पी, और इस बड़े मौके को वो दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे। एबटाबाद के इमोशंस इस वक्त हाई होंगे, वो पहली मर्तबा इस मरहले को मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं जिसके ऑर्केस्ट्रेटर हैं फखर जमान। फखर की शानदार इनिंग का आगाज इस चौके से हुआ जो उन्होंने निकल के खेला, उसके बाद पुल किया और शॉर्ट लेंथ करते रहे बॉलर्स और वो उसका फायदा उठाते रहे। 7 कदमों का इस्तेमाल भी हमने देखा, फिर ऑफ स्टंप के बाहर, फिर मिड विकेट के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर, आप नाम लीजिए जगह का, हर जगह फखर ने बाउंड्रीज लगाई और ये शानदार 50 रन हासिल किए। और उसके बाद अभी ये इनिंग जारी है और जब ये मैच शुरू हुआ था तो फखर को एक्स फैक्टर कहा गया और उसकी वजह यही थी कि अगर ये क्रीज पे मौजूद रहेंगे तो 20 ओवर नहीं चाहिए होंगे इनको मैच जीतने के लिए। स्माइलिंग असासिन फखर जमान, जिन्होंने एक मर्तबा फिर एनर्जी की कोई डोज लिया, बज़ाहिर उन्होंने खजूर खाए हैं, उससे पहले वो इतने स्ट्रॉन्ग शॉट लगा रहे थे। दूसरी जानिब एतजाज को भी हाथ खोलने का मौका मिला है, इससे पहले एक गेंद ऑलरेडी स्टैंड्स में जा चुकी है जिसके बाद उसको तब्दील किया अंपायर्स ने। इफ्तिखार उस वक्त भी ना खुश थे, अब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। विकेट हासिल करने के बावजूद वो तेजी के साथ अपने ओवर्स को गो थ्रू कर रहे हैं और अगर आपको वापस लाने अपने बेहतरीन बॉलर को तो शायद अब वक्त आन चला है। दूसरी जानिब आजम भी महंगे साबित हो रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और इसके साथ साथ इफ्तिखार भी, गो के उन्होंने पिछले ओवर में विकेट हासिल की लेकिन उसमें शायद कामरान की अपनी शॉट सिलेक्शन को दोष ज्यादा देना होगा बजाय इसके कि वो इफ्तिखार की उस बॉलिंग एबिलिटी का। पेशावर इस स्ट्रेटजी में आए ही नहीं, ये इनके लिए अननोन है। जब इन पे इतना प्रेशर आया और दूसरी टीम डोमिनेट कर रही हो, ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ है इस टूर्नामेंट में और यकीनन इनका रिस्पांस कोई बहुत अच्छा नहीं है। और यहाँ पर एक और छक्का, एक वक्त था जब लॉन्ग ऑन ने सोचा होगा कि शायद ये कैच हो सकता है लेकिन इन दी एंड आराम से उसको क्लियर किया इसने। और इफ्तिखार आज छक्कों की जद में है, जो ये दूसरों के साथ करते हैं आज ही इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, आज वापस आ रहा है सब कुछ। यस, और दूसरी जानिब है नौजवान एतजाज, इस गेंद के नीचे आए थे साहबजादा फरहान, उन्होंने पूरी कोशिश भी की थी टॉप जंप करने की। 150 भी मुकम्मल हुआ उस छक्के के साथ और हलचल मचाई हुई है एबटाबाद ने, ख्वाब पूरा करने के हर गुजरते रन के साथ करीब होते जा रहे हैं। इफ्तिखार का एक और महंगा ओवर, 15 रन दिए, 151 पे 2। 19 रन रह गए हैं और यहाँ पर टपाल टी जो है वो जल्दी खत्म करनी पड़ेगी वरना फखर इस स्पीड पे हैं कि वो टपाल टी से पहले अपना मैच खत्म कर देंगे। और इफ्तिखार के जो छक्के हैं ना, ये इनकी मिसाल वही है। अकील भाई एक बंदे से दूसरे ने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसने कहा नहीं ये जो दिए हैं वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो छक्के लग रहे हैं ना, ये वो जो इन्होंने मारे हैं वो छक्के वापस आ रहे हैं। ट्रॉफी आपके सामने है और ये खूबसूरत ट्रॉफी है जिसके लिए आज ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है और इसके बाद कराची और पिंडी के दरमियान दूसरा है और कल इस ट्रॉफी का डिसीजन होगा कि इसे कौन उठाता है। एबटाबाद का ख्वाब उनके चेहरों पर यहाँ है लेकिन अभी तक उनको इसको हासिल करने के लिए महज 19 रन दरकार हैं। और जहाँ तक आपने मुकाबलों की बात की है, एक और बड़ा मुकाबला जो कि दूसरे फाइनलिस्ट को भी डिसाइड करेगा, मुकाबला होने वाला है कराची के रावलपिंडी से। रीमैच तो होगा दोनों टीम्स के लिहाज से कल का, लेकिन रावलपिंडी नहीं चाहेगा जो कल उनके साथ हुआ वह दोबारा हो। एक एब्सोल्युटली वन साइडेड मुकाबला था। बास अफरीदी आए गेंद करने, विकेट पे विकेट शायद अभी भी गेम में अलाइव रख सकती है, अदरवाइज 6 ओवर 1 गेंद कम बाकी है एबटाबाद के पास। महज 19 रन हासिल करने और लगता है ये कि वो इन स्टाइल क्विकली इस टारगेट को चेस करना चाहते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए। फील्ड वाइड स्प्रेड है, ऑन साइड पर 2 फील्डर लॉन्ग ऑन और स्क्वेरिश मिड विकेट पे, जबकि इसके साथ साथ एतजाज हबीब के खिलाफ इस चैलेंज के साथ बाजार उतरे हैं कि वो ऑफ के बाहर कुछ डॉट डिलीवरीज के साथ दबाव डाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर तकरीबन 3.5 सवा 3 रन की एवरेज चाहिए। अगर यहाँ पे एक अच्छा ओवर हो भी जाता है, चंद डॉट बॉल क्या मेडन भी हो जाता है,
तब भी 30 बॉलों में 18 रन चाहिए होंगे, सारी विकेट्स हाथ में है, फ़खर जमान सेट खेल रहे हैं, एतजाज़ 2 छक्के लगा चुके हैं। तो यहाँ तो एक मौजज़ा ही है जो इनको वापस ला सकता है, वरना आज पेशावर के साथ पेशावर हो गया और एबटाबाद ने किया। बैठती है ऑफ स्टंप के बाहर और एक शॉट अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद रुके और स्टार्ट स्टॉप के बाद फाइनली इस रन को मुकम्मल किया है। फ़खर जमान के पास स्ट्राइक आएगा और वो माइंड नहीं कर रहे हैं, लगता है इस गेम को जल्द फिनिश करने के लिए। 200 के करीब के सुपरसोनिक स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है एबटाबाद के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। आमिर अजमत ने पूरी डाइव लगा कर एक पूरी कोशिश की गई, यकीनी अंदाज से वो मज़ीद रन्स लेने के लिए ना जाएं। दरमियान में कुछ अवांगी में फुकदान हुआ था, लेकिन अब फ़खर पे तमाम नजर मरकूज, जल्द गेम को फिनिश करने के लिए जाना चाहते हैं। बाउंड्री पूरी वाइड ओपन है, कदमों का इस्तेमाल करके ऊंचे फ्लैट छक्के लगाने वाले फ़खर जमान के लिए, लेकिन बिट दे दी ऑफ स्टंप के बाहर और एक खूबसूरत चौका लगाया। गो के रिस्क जरूर इन्वॉल्व था, लेकिन लेंगे दोनों हाथों से और एबटाबाद फतह के मजीद करीब होता गया। एक बार फिर शॉर्ट एंड वाइड और आप फ़खर को वही दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, तो ऐसे में बचत का बिल्कुल चांस नहीं है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया, बहुत रूम नहीं था लेकिन उसको प्लेस किया, टाइम किया, और जितने सेट हैं उनके लिए ये वाले शॉट्स खेलना इस वक्त कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप फील्डर पे तो ज़रूर नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन ये बॉल डिजर्व करता था कि इसे बाउंड्री लगे। अब क्या उन्होंने खुद ड्रॉप किया, झुककर वो कैच कर सकते थे। बज़ाहिर गेंद क्लियरली बगैर किसी बाउंस के पहुंची थी और ऐसे पे किसी और को दोष नहीं दे सकते। फ्रस्ट्रेटेड अब्बास आफरीदी, मुश्किल जरूर था, झुक के उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में हासिल करने की कोशिश की थी। यॉर्कर करना चाहते थे, लो फुल टॉस हुआ जिसको फ़खर ने डिग आउट किया। बहुत अच्छी तरह टाइम नहीं कर सके, वरना शायद इफ्तिखार को बीट कर जाते, लेकिन कोई पैनिक नहीं, यहाँ पर कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं है। एक स्मूथ सेलिंग लग रही है, एक आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप के नतीजे में, और जिस तरह फ़खर ने कैरी ऑन किया है, कहीं पर अब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे वो। शॉर्ट बॉल ऑफर की है, लंबा चेज है, भागते हुए आ रहे हैं, डाइव भी करेंगे लेकिन नहीं, गेंद जाती चली गई। सिर्फ 10 रन की दूरी पर रह गए चौकों के साथ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, डाउन द लेग साइड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही फ़खर जमान को हाथ खोलने में। 160 पे 2। इस बार स्लोअर वन था, शॉर्ट पिच किया जिसको फ़खर ने वेट कर कर अपनी कलाइयों के साथ बड़ा फाइन खेला है इसको, और जो फाइन लेग का फील्डर है थोड़ा वाइड था जिसकी वजह से वो बॉल तक पहुंच नहीं सका, और 4 रन मजीद। और यहाँ पे अब सिर्फ 10 रन बाकी रह गए हैं, 5 ओवर्स का खेल बाकी है। 2 सेट बैटर्स जिनमें से एक फ़खर जमान, और जब फ़खर जमान मौजूद हों चेस में तो फिर ओवर बच ही जाते हैं, अगर वो आखिर तक हों फिर मैच कम ही होता है कि आखिरी ओवर तक जाए। इनकी विकेट लेना ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। ये फ़खर जो है उनके और जीत के दरमियान एक हर्डल होते हैं। 2 मर्दान के राइट और लेफ्ट हैंडर्स हैं जो कि एबटाबाद के इस ख्वाब को पूरा करने के करीब है, महज 10 रन की दूरी पे। इमरान ने इस गेम के कॉन्टेक्स्ट में बेहतरीन बॉलिंग की है, सिर्फ 14 रन दिए, लेकिन अब जब वो गेंद करने के लिए आए हैं ज़्यादा कुछ बाकी बचा नहीं है। हो सकता था कि एक बेहतर आइडिया होता अगर वो अपने इब्तदाई अच्छे ओवर के बाद कंटिन्यू करते, क्योंकि इनके अलावा हर कोई रिसीविंग एंड पे गया है। इमरान खान सीनियर ने आज 35 रन दिए हैं, वो सीनियर्स वाला दमखम नहीं था। अब्बास आफरीदी ने 3 में 30, आजम ने 3 में 33 और इफ्तिखार का 1 ओवर बाकी है कोटे का, लेकिन 48 रन 50 बनाने के वो खुगर हैं, लेकिन आज उन्होंने 50 कंसीड कर लिया ऑलमोस्ट 2 रन की दूरी पे, और लगता नहीं कि अब ओवर करने के लिए कुछ बचा है। एक रमक जरूर पैदा की थी उम्मीद की इस टारगेट के साथ 170 रन के, लेकिन उसको इस शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप ने, जिन्होंने इंतजार किया उन खराब गेंदों का, थ्रू एंड थ्रू वो तेज बैटिंग के लिए नहीं गए, अपने मोमेंट्स को उन्होंने फाइंड किया। शानदार आगाज दिया था विकेट कीपर बैटर सजाद अली ने। एक बार शॉर्ट बॉल इस बार, और
लगा ऐसा कि जैसा रोल किया फिंगर्स को, एक स्लोअर वन था, शॉर्ट बॉल जिसको फखर उस तरह से उसको पिकअप ना कर सके। डॉट बॉल, 9 रन्स चाहिए, बॉलें बेशुमार पड़ी। एक और अच्छी गेंद, स्लो वन, जिसको पिक किया फखर जमान ने। पेशावर का सफर अब बज़ाहिर इन चंद गेंदों के साथ अख्ताम की जानिब जाएगा। एक और अच्छा सीजन इन्होंने गुजारा और इनके पास गेंद करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये फिर भी तशनगी महसूस करेंगे ऐस की स्टेज तक पहुंचने के बाद, जहां पर सुपर 8 की स्टेज में 7 मैचेस मुसलसल जीत के पहुंचे हो, फाइनल तक ना पहुंच पाने से। इनके साथ वही हुआ है जो इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में हुआ। तमाम मैचेस जीतकर जब नॉकआउट की स्टेज आई, या वो तो खैर फाइनल था, यहाँ सेमीफाइनल है, एंड दे हैव टू गो आउट। और ऐसी टीम हमेशा जब अंडर प्रेशर आती है, अननोन टेरिटरी में आती है, तो फंसती है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कहिए कि एक ऐसी वाहिद साइड है जिसने 2 वर्ल्ड कप विदाउट लॉस जीते हैं, वरना तमाम टीमें जो एक विनिंग स्ट्रीक पे होती हैं, न्यूजीलैंड 92 में 9 मैचेस जीती हुई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान से 2 मैच हारने के बाद वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हुए। 8 मैच जीते हुए थे, 9वां पाकिस्तान से हारे। यहाँ पर एबटाबाद ने वो विनिंग स्ट्रीक तोड़ी है पेशावर की, जो कि बस अब 7 रन की दूरी पे है। इमरान का अपने इस स्पेल के शान निशान, एक और अच्छा ओवर, महज 4 रन दिए, लेकिन एक शॉट की दूरी पे आ गया एबटाबाद फतह से, 164 पे 2। एक बड़े स्ट्रोक की दूरी पर एबटाबाद फाइनल तक क्वालिफाई करने से 24 गेंदें बाकी हैं, लेकिन लगता यही है कि ये सेमीफाइनल का आखिरी ओवर होगा। फखर जमान मैन ऑफ द मोमेंट। तो वैसी ही इब्तिदा मिली थी एबटाबाद को जैसी पेशावर को थी, लेकिन वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था। 51 रन उन मिसक्यूड हिट्स को शायद डिफाइन नहीं करते जो कि पेशावर ने अपने उन इब्तिदाई ओवर्स में खेले थे, और वो साया उनका दरमियान के ओवर्स पे पड़ा। लेकिन ये वो मोमेंट था जिसको एबटाबाद ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और जब एक टारगेट आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो फिर आप आसानी के साथ अपने उस पेशकदमी जारी रख सकते हैं। पेशावर को बड़ा धचका लगेगा सिकंदर, जहां पर उन्होंने 7 मैचेस मुसलसल जीते इस पूरे सीजन के दौरान, जो कि वो पाकिस्तान कप हो या उससे पहले की इनकी परफॉर्मेंस, वो टॉप परफॉर्म करता रहा। वो कि सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन महसूस करेंगे कि फाइनल तक ना पहुंचने से बहुत कुछ मिस किया उन्होंने। जी हाँ, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी यही हुआ था। एक टीम जो जीतती चली आ रही हो, लेकिन जहां मैटर करता है सबसे ज्यादा, वहां उस दिन परफॉर्मेंस ना हुई हो। सौ दूसरी जाने मर्दान के ये 2 क्रिकेटर फखर जमान के आने से एक नई रूह तो ज़रूर फूंक दी गई है, लेकिन हम इस मोमेंट को वापस नहीं लेना चाहेंगे उन नौजवान खिलाड़ियों से जिन्होंने दिल खोल के परफॉर्म किया। कामरान गुलाम इनके मेन स्टे रहे हैं मिडिल ऑर्डर के पूरे सीजन के दौरान, और आज वो सिर्फ 4 रन बना पाए। लेकिन सज्जाद अली ने जो शुरुआत दी थी फखर जमान के साथ, उसने इशू के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना के दे दिया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू करना था, और फखर ने अब तक कोई गलती नहीं की, तमाम बड़े जानदार शॉट्स। मजीद सहूलत हासिल होगी, गो के हारिस का ये झपटना उनके चौके को तो रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है क्लियरली पेशावर। और मैच की इब्तिदा से सिकंदर लग रहा था कि कुछ इमोशंस हाई राइड कर रहे थे पेशावर की इस टीम पे, और वो जो फैसला शायद ये करना चाहते थे खुद भी चेस करने का, वहां से लेकर और फिर जो इब्तिदा थी, कोई भी चीज़ इनके हक में जा ना सकी। टारगेट फिर भी इन्होंने मुनासिब दिया।
अभी तक ऐसी टेस्टिंग सिचुएशन आई नहीं थी इन पे इस टूर्नामेंट में जिस पे थोड़ा इनको बैकफुट पे किया जाए। जब हुआ ये तो क्रम्बल कर गए। हालांकि टीम अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आज इनकी बॉलिंग न्यूट्रलाइज हो गई और उसकी वजह यही है कि जब कोई एक ऐसा खिलाड़ी या दो ऑपोजिशन से आपको मिस हैंडल और मिस ट्रीट करने लगे तो फिर प्लान बी होना चाहिए। आज प्लान बी नज़र नहीं आया पेशावर की बॉलिंग में। बिल्कुल कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग को नाकारा कर दिया आज। इमरान जो हैं यानी मोहम्मद इमरान, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। शायद कुछ डिसीजंस भी ऐसे रहे जो शायद बाद में ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे तो इफ्तिखार इस पे रीविजिट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ओवर, दूसरा ओवर मैच का बड़ा अच्छा किया मोहम्मद इमरान ने, कंटिन्यू करा सकते थे एक और ओवर, क्योंकि फ़खर को अगर आप जल्दी आउट कर दें तो फिर आपके पास चांस होता है कि आप गेम के अंदर हैं। फ़खर ने अगर पावर प्ले गुजार लिया तो फिर प्रॉब्लम है। यस, इसके साथ साथ पेशावर के फैंस के लिए तमान्नित का बायस होगा कि इस सीज़न में उन्होंने पाकिस्तान कप में फतह हासिल की और एक एब्सोल्युटली वन साइडेड फाइनल के बाद रावलपिंडी में कराची वाइट्स की स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त दी थी। 5 विकेट से जीते, लेकिन महज 104 रन का टारगेट उनके सामने था। अब्बास आफरीदी अपनी पूरी जान मार रहे हैं। पिछले ओवर को भी अच्छा किया, लेकिन इस मरतबा फ्रस्ट्रेटेड अब्बास आफरीदी, इमोशनल भी, गुस्से के आलम में गेंद को वापस पटका। महज 2 रन दरकार एबटाबाद को फाइनल तक पहुंचने से। 168 पे 2। कराची और रावलपिंडी का मुकाबला, इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल की सूरत में एक्साइटमेंट का बिल्डअप ऑलरेडी उस मैच के हवाले से जारी है, जहां पर रावलपिंडी की टीम वन साइडेड मुकाबले के बाद कल शिकस्त खा गई थी और अब देखना है कि वो कितना बड़ा कमबैक कर पाती है। लेकिन उससे पहले ये ओवर हो सकता है उस लम्हे को जिसको चुराने के लिए बड़ा इंतज़ार किया एबटाबाद ने, लेकिन ये जब फॉर्मेट वापस आए, इनकी टीम को दोबारा खेलने का मौका मिला, ये रीजन वापस आया, अब करीब है फाइनल में दोबारा खेलने के। एंड फिटिंगली फ़खर जमान इस मोमेंट को हासिल कर सकते हैं। आज की इस परफॉर्मेंस ने एक और शाम दी है एबटाबाद को। कल इनको वापस आना होगा और जो भी आज रात का मैच जीतेगा उसका मुकाबला करना होगा और ऐसी ही परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी। इफ्तिखार के लिए आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इन्होंने एज अ कैप्टन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इनकी टीम ने बड़ा शानदार डिस्प्ले किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन वही बात हुई कि इस फॉर्मेट को ले या किसी और फॉर्मेट को, जिस दिन मैटर करता है सबसे ज़्यादा नॉकआउट स्टेज में वही काउंट होता है। पीछे आप क्या करके आए हैं वो सब भुला दिया जाता है। और अब आखिरी 2 रन। स्कोर्स लेवल हो गए हैं और पेशावर ने नहीं सोचा होगा कि ना सिर्फ ये कि वो शिकस्त खाएंगे और बल्कि इतने बड़े मार्जिन से 8 विकेट्स या पोटेंशियली इतनी और से एक आधी कम और 2 ओवर से जायद की गेंदों को स्पेयर में रखते हुए उनको दूर जाना पड़ेगा उस ट्रॉफी से जो कि अकब में और दूर चली जाएगी पेशावर से। गेंद को हवा में खेल दिया और एक और पड़ाव आएगा एबटाबाद के सफर में। पेशावर को रहना पड़ेगा अभी ग्राउंड पे क्योंकि एतजाज इस मोमेंट को सीज करना चाहते थे, लेकिन साहबजादा फरहान के हाथों में गेंद चली गई। अभी भी 1 रन दरकार। जी हाँ, बड़ी हिट लगा के खेल को ख़त्म करना चाहते थे एतजाज, लेकिन साहिबजादा फरहान के हाथों में गेंदे बैठे गेंद को और इस तरह से एक और कामयाबी हासिल हो गई। इस के साथ चौथी विकेट अब गिर गई है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होगा एबटाबाद को क्योंकि अब सिर्फ 1 ही रन चाहिए है उनको और गेंदें बहुत सारी हैं। 16 गेंदें बाकी हैं इस मैच में। एतजाज आउट हुए 21 बना के 19 पे और अब सिर्फ 1 रन दूर एबटाबाद। नौजवान आफाक आने वाले बैटर जो कि एबटाबाद के लिए पोस्टर बॉय समझे जा सकते हैं, वो इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी फॉर्म को हासिल करने की कोशिश की है। इस सीज़न के साथ उन्होंने अपने T20 क्रिकेट की इब्तिदा की है, एक सेट का बेस्ट स्कोर भी किया, वही इनकी वाहिद 50 है। फ़खर जमान को पूरा क्रेडिट कि उन्होंने बड़े स्कोर्स भी बनाए, लेकिन दूसरे एंड पर पूरे सुकून के साथ मौजूद हैं।
ना पेशावर की मिजरी खत्म हो गई इस 1 रन के साथ और ये एक्शन पैक सीजन भी अपने अख्तिताम को पहुंचेगा इफ्तिखार की क़यादत में। और स्टाइल के साथ एबटाबाद ने इस उकाबी शॉट के साथ अपनी रूह को बेदार कर लिया है। फाइनल तक पहली मर्तबा पिछली 1.5 दहाई के सफर के दौरान वो पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और अगर इस नए फॉर्मेट की जानिब जाकर पुराना जो रीजन का मामला वापस लाई है एबटाबाद की टीम और उसकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो ये आपके सामने टीम, उनका मैनेजमेंट और उनका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। सो कंग्रेचुलेशंस उनके तमाम टीम खिलाड़ियों को और उनके फैंस को। वेल डन टू एबटाबाद, कंग्रेचुलेशंस टू पेशावर। ये सजाद अली और फ़खर जमान वर्सेस पेशावर हो गया। ओपनिंग पेयर ने ही इतना डैमेज कर दिया कि वहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल थी और डिजर्विंगली आज अच्छी क्रिकेट खेलते हुए यासिर शाह और उनके साथी जो हैं वो फाइनल की तरफ चल पड़े हैं। और आज जो रात को जीतेगा वो उनका मुकाबला उनसे होगा। ये 6 रन लग रहे हैं, अंपायर अपना चेक कर रहे हैं, लेकिन मैच ख़त्म हो चुका है और 14 बॉलें बाकी थी तब एबटाबाद ने मैच अपने नाम कर लिया। फॉर्मेट की जाने वापस किया और अगर एक टीम जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इसका पूरा फायदा उठाया है तो वो एबटाबाद है। ये आफाक, एतजाज, आकिब और खासतौर पर आदिल नाज जैसे क्रिकेटर्स अगर एबटाबाद की टीम ना होती तो इस स्टेज पे वो परफॉर्म ना कर पाते, शायद वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम में सेलेक्ट भी ना हो पाते। लेकिन इसके सब के बावजूद उन्होंने एबटाबाद के लोकल क्रिकेटर होते हुए इस बड़े मार्के को सरअंजाम दिया है। ख्वाब अभी भी उनका अधूरा है, फाइनल उनको जीतना है, लेकिन उस फाइनल तक रसाई को भी उन्होंने पहली मरतबा मुमकिन बनाया है और अब वो अपने हाईली इमोशंस के साथ इस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहे होंगे कि जिसमें ऐसी किसी शॉट के जरिए से वो फाइनल में भी फतह हासिल करें। अंपायर्स ने इंतजार किया कि उसको मैक्सिमम करार दें और अंपायर्स ने इंतजार किया कि उसको मैक्सिमम करार दें और कंफर्म किया कि छक्के के साथ इन स्टाइल फिनिश किया एबटाबाद की टीम ने। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी, नंबर 3 टीम रहते हुए उन्होंने मुकाबला किया पेशावर का और अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस सेमीफाइनल को जीतने में भी कामयाब रहे यासिर शाह की क़यादत में। बड़ा अच्छा लीड किया यासिर शाह ने। मिक्स बैग है इनके ये स्क्वाड जिसमें यंगस्टर्स भी काफ़ी हैं, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल बड़ी उम्दगी से करते हुए अपनी टीम को आखिरी पड़ाव तक ले गए। फाइनल अब बाकी है और इनको इंतज़ार करना होगा कराची वाइट्स या रावलपिंडी में से कोई एक मद्दे मुकाबिल होगा। सजाद और फ़खर जमान ने इनिंग्स की इब्तिदा की और एक्शन पैक ओपनिंग पार्टनरशिप उनको मिली 113 रन की। उसके बाद करने को कुछ बाकी बचा नहीं था। कामरान गुलाम आए, उनके विकेट इफ्तिखार ने जल्द हासिल की, लेकिन उसके बाद सिर्फ रूटीन का काम बाकी था। एतजाज ने 21 रन के जरिए से हिस्सा डाला, लेकिन क्लियरली स्टैंड आउट करते हुए दिखाई दिए फ़खर जमान। उनका बल्ला चला और उन्होंने मैसिव स्ट्राइक रेट के साथ ऑलमोस्ट 170 के से बैटिंग की और 2 ओवर और 1 गेंद स्पेयर में रखते हुए हासिल किया। एक विकेट मिली इमरान, इफ्तिखार और अब्बास को। 6 बॉलर आजमाए भी इफ्तिखार ने, लेकिन उतने काफ़ी साबित ना हुए कि रोक पाते एबटाबाद की इस परवाज को। अब आपको लिए चलते हैं महक की जानिब जो कि बात करेंगे ग्राउंड में एबटाबाद के टॉप परफॉर्मर से। One of the big hitters for his team at Abbottabad here today, really, you know, helping his team boss that chase down and making their place in the final. I've got with me Sajad Ali. सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने हाफ अ सेंचुरी बनाई और आपने बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अपनी टीम के लिए, उनको फाइनल में पहुंचाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
और उसके बाद जो हमारी मैनेजमेंट ने अभी तक ये हमें प्लानिंग दिया था उस पर हम आज तक खेले, तो माशाल्लाह जिस प्लान से हम चले थे उसी प्लान से हम जीत गए माशाल्लाह। अच्छा, जब आपके साथ फ़खर ज़मान जैसा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बैटर मौजूद हो तो वो चीज़ आपको उससे मदद मिलती है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है? बिल्कुल जी, फ़खर ज़मान जब साथ खेलता है, क्लब में भी खेलता है, इधर भी खेलता है, तो मुझे जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस करता है, क्योंकि वो मुझे पता है हर टाइम चौका छक्का लग सकता है, कोई प्रेशर नहीं होता मेरे पे। अच्छा, आपका जो बॉलिंग अटैक था आज, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग स्पेल कराई, उन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छा सेटअप दिया, तो जब आप चेस करने बाहर आए थे तो आपकी अप्रोच और सोच क्या थी आज? बस जो हमारी बॉलिंग साइड है, फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छे तगड़े बॉस बॉलर, यंग लड़के सारे, और इसी तरह हमारे साथ उन्होंने जो हमने यही किया था कि 170 180 तक वो करेंगे तो इंशाल्लाह हम चेस करेंगे, और पहले 2-3 और हमने थोड़ा आराम से करा, उसके बाद फिर हमने अपना प्लान किया हुआ था, उसी हिसाब से चले हम। चलिए, अब मैं आपको जाने देती हूँ, आप सेलिब्रेट करें। वेरी वेल बैटेड अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू जी, थैंक यू। जल्द दोबारा वापस आना है कल के दिन, लेकिन उससे पहले शानदार चेस किया सज्जाद और फ़खर ज़मान ने। इमरान सीनियर जो गेंद करने के लिए आए थे, एक जानिब से उन्होंने इब्तिदा से ही रन को कंसीड करने का सिलसिला जारी रखा। फ़खर ज़मान के कदमों का इस्तेमाल काबिल दीद था, ना सिर्फ ये कि उन्होंने ऑन साइड पर बड़े स्ट्रोक्स लगाए, बल्कि इसके साथ साथ कवर सी जाने भी खेलते रहे, और जहां विड्थ मिली उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए गए। सज्जाद अली बने मैन ऑफ द मोमेंट इस इब्तदाई पार्टनरशिप के, जिन्होंने मुखालिफ एंड पर मौजूद फ़खर ज़मान के कॉन्फिडेंस से भी पूरा फ़ायदा उठाया और इस इशू को सेटल किया अपनी ओपनिंग 113 रन की पार्टनरशिप के साथ। फाइनली इस सफर को रोकने में कामयाब रहे थे नौजवान इमरान, जब ऊंचा खेल गए थे सज्जाद अली, आजम ने उनका कैच लिया, लेकिन ये ज्यादा फर्क क्रिएट ना कर सका। कामरान गुलाम ने ज्वाइन किया था, जो कि खुद एक बड़े शॉट के लगाने के लिए गए, एक आसान गेंद पर इफ्तिखार की, मोहम्मद इमरान ने उनका कैच लिया, और फिर आए इस मोमेंट को ज्वाइन करने के लिए एतजाज हबीब। उन्होंने 2 बड़े शॉट्स लगाए, उसके बाद करने का कुछ बाकी बचा नहीं था। वो जब आउट हुए, साहबजादा फरहान के हाथों कैच आउट, तो सिर्फ 1 रन बाकी था, और वो आने वाले बैटर आफाक ने इन स्टाइल छक्का लगा के हासिल किया। Well done, Abbottabad.
Welcome to the post-match presentation of the first semi-final between Peshawar and Abbottabad. Well, we all were looking forward for this clash. Peshawar was put to bat first and they came all guns blazing, posted 167, but Abbottabad, they kept their A game saved for this clash. First, moving forward, I would like to introduce our presentation party, Mr. Amir Nawab, President Abbottabad Region. Alongside him is Mr. Ramzan Ali, Managing Director, AH Group. Moving on to the awards, I would request Mr. Ramzan Ali to please present the award of AH Group Outstanding Performance of the Match, cash award of 25,000 to Fakhr Zaman, who unfortunately is not available here. I would request Imran to come and collect. 79 runs, 46 deliveries. That was the match-winning performance for him. Thank you, Imran. Moving forward, I would request Mr. Amin Nawab to please present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000 PKR to none other than a brilliant spell by Shahab. 5 wickets for him, just giving away 33 runs. Has been impeccable in terms of line and length and execution. And he actually put Peshawar on the back foot. आपसे बात करेंगे बहुत बहुत मुबारक हो शानदार परफॉर्मेंस और सेमीफाइनल में अगर ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए तो बहुत बूस्ट मिल जाता है जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो प्लान दिया गया था उसी पे बॉलिंग की और एक ही जगह पे बॉलिंग की तो बस रिजल्ट पॉजिटिव आ गया आसान नहीं था क्योंकि पेशावर के बैटर्स जो हैं वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो आपके माइंड में क्या प्लान था और किन लाइन और लेंथ पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया जी बिल्कुल उनकी टीम ओवरऑल देखे तो बहुत तगड़ी टीम है तो पीछे से जो प्लान दिया गया था कोच साहब ने और कप्तान ने साथ दिया कि बस एक ही जगह पे बॉलिंग करो और उसी वजह से वेरिएशंस कितनी मैटर करती हैं स्पेशली T20 में एक फास्ट बॉलर के लिए जी बिल्कुल बहुत मैटर करती है क्योंकि जब आप लंबा क्रिकेट खेलते हो तो उसमें एक ही जगह पे बॉलिंग करते हैं लेकिन 20 में ज़्यादा वेरिएशन की ज़रूरत होती है क्योंकि जगह पे एक बॉल आप 2-3 बॉल करें तो फिर बैट्समैन को भी पता चलता है कि एक ही जगह पे कर रहे हैं तो इसी वजह से वेरिएशन की बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी परफॉर्मेंस हाँ बस जी ये मैं माँ बाप को कर लूँ क्योंकि वो बहुत दुआएं देती है वेल डन थैंक यू सो मच थैंक यू That was Shahab. Now I would like to invite the captain of Peshawar, Iftikhar, who ended up on the losing side. लगता है कुदरत के निज़ाम ने गलत दिन आज आपके खिलाफ कर दिया हाँ बिल्कुल मगर क्रेडिट जाता है एबटाबाद की टीम को दोनों फॉर्मेट में उन लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग किया फिर आके फ़खर ज़मान ने और सजाद ने जिस तरह की बैटिंग की तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है पहले बैटिंग की बात करें आज थोड़ा सा शेकी लगे ऊपर बहुत ओवर अटैक करने जा रहे थे बैटर्स असल में ना T20 क्रिकेट में आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है विकेट थोड़ा मुश्किल था मगर हमारा वही प्लान था कि हमने 200 पे जाना है 200 रन्स करना है देखो ये पार्ट ऑफ गेम है हम हार गए मगर हम सर्टिफाइड है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट में अगर बैटिंग के हवाले से बात करूँ बेहतर ये नहीं होता कि सजाद इब्राहिम जो टेक्निकली भी साउंड हैं उनको आप फरहान के साथ ओपन करते क्योंकि अच्छे फास्ट बॉलर्स थे एबटाबाद के पास हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है मगर हारिस जो है वो कंटिन्यू आ रहा है एज ए ओपनर तो हमने कहा ये प्रेशर वाला मैच है और वो एक्सपीरियंस भी था हारिस क्योंकि पाकिस्तान खेला हुआ है और फरहान साहबजादा तो हमने इस सोच के साथ हम दोनों को ओपनर बना दिया ये कहना गलत नहीं होगा कि बैटिंग तो तकरीबन एक जैसी है आप दोनों टीम्स की लेकिन फास्ट बॉलिंग में डिफरेंस आया फास्ट बॉलिंग हमारे मेरे ख्याल में हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे क्योंकि इमरान खान सीनियर इमरान खान जूनियर टॉप में जा रहा है अब्बास अफरीदी जो PSL का भी टॉप बॉलर है मगर वही बात कि जिस दिन जो अच्छा खेले क्रेडिट उनको जाता है और अच्छा आपका अभी तक का सीज़न रहा कैसे समराइज़ करेंगे किन प्लेयर्स को आगे देख रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर नज़र आ गए जिस तरह इमरान खान जूनियर हो गया अब्बास अफरीदी फाटा में वो शाहिद था बहुत ज़बरदस्त इनमें भी एक अब फास्ट बॉलर जो है ये भी अच्छा है तो ऐसे इन टूर्नामेंट में से ऐसे प्लेयर निकलते हैं जो पाकिस्तान के लिए सर्व करेगा आपके लिए सपोर्ट रोज़ रात आती रही कुछ फैंस के लिए कहना चाहेंगे मेरे ख्याल में आज फैन भी खफा है Thank you, hard luck. There was Iftikhar, the captain of Peshawar. Now I would like to invite Yasir Shah
for Abbottabad, winning this first semi-final. आज टॉस से पहले एक अलग आप में जोश भी था, जज्बा भी था, कॉन्फिडेंट काफी लगे आज। ये कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और यही था कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है और वही हुआ, टॉस जीते पहले बॉलिंग की, हमारे बॉलर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की क्योंकि हमने पूरा प्लान किया हुआ था हर बैट्समैन के लिए कि वो कहाँ पे उसकी अच्छी शॉटें लगी है पिछले मैच में, क्योंकि पिछले मैच में 196 रन किए पेशावर ने किए थे, तो हमारा प्लान ये था कि हर बैट्समैन के लिए हमने अलग प्लान किया हुआ था कोच के साथ मिलके। एक ब्रेव कॉल थी क्योंकि जब नॉकआउट स्टेजेस होते हैं नॉर्मली टीम्स जो है वो चेस करने नहीं जाती, कहीं पे लगा कि शायद डिसीजन गलत हुआ? नहीं, कहीं पे ऐसा नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है कि फ़खर जमान जो चेजिंग में बहुत अच्छा खेलता है और पूरा खेलता है कि उसको मैंने यही कहा कि आप लेके जाओ पूरा, जिस तरह सजाद खेला है, फ़खर जमान खेला है, आउटस्टैंडिंग खेला है। फास्ट बॉलर्स की मैंने इफ्तिखार से भी बात की, वहाँ एक्सपीरियंस ज़रूर था लेकिन यहाँ पे जैसे आप पहले भी कहते रहे कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन आज स्पॉट ऑन थी। क्या प्लानिंग थी आपकी? ये कि कोशिश यही थी, मैंने उनको यही कहा था कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ बैट्समैन के लिए उस पर बॉलिंग कर ले, क्योंकि जो भी उसके लिए फील्डर ले रहे थे उस हिसाब से उन्होंने लोग बॉलिंग की और फास्ट बॉलर ने आउट भी किए सर। और जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, डेफिनेटली फ़खर जमान की तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिस तरह सजाद खेले हैं उनको कहाँ रेट करते हैं आप? अगर आप देख ले ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में सजाद बहुत अच्छा खेला है, जिस तरह का इमरान गुलाम उसके साथ खेला है, ज़बरदस्त खेला है, तो हमारे बैट्समैन पहले चार जो बैट्समैन है बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, रन हो रहे हैं, पार्टनरशिप अच्छे। टॉस से पहले आप थोड़ा तंग कर रहे थे पेशावर के बॉलर्स को भी, कोच को भी, पश्तो में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो कोई साइकोलॉजिकल गेम था? नहीं, मैं कोशिश ये करता, मैं उनको देखना चाहता था, मैं ऐसे पूछ रहा था, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर, लेकिन वो कुछ बात नहीं, जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपने माइंड में क्लियर था क्योंकि मैंने पहले बॉलिंग करनी थी यहाँ पे। चलें, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स एंड वेल प्लेड टुडे। थैंक यू। That was Yasir Shah, the winning captain for Abbottabad, and that is all from this post-match presentation. But don't go anywhere because the next second semi-final is lined up where Karachi will take on Rawalpindi. It is just a matter of few hours. We'll be back with action. Hey. Yeah, that's 4. Oh, this Fakhar goes. Talk about going after bowling. This is a huge 6. यहाँ इस मर्तबा कनेक्ट करने में कामयाब हुए और ये लीजिए, इसके बारे में तो कोई शक को शुबा नहीं। शॉट, एक और छक्का। And what can this man do? And he just goes out of control. You find yourself at the receiving end through and through. It's gone high in the air and Haris has lost it. He's got to be third to come down and he's got the wicket. और स्टाइल के साथ अब्बोत्ताबाद ने इस उकाबी शॉट के साथ अपनी रूह को बेदार कर लिया है।